आपका मानना है राम, भगवान, वाहिगुरु जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो इनका कभी न कोई प्रभाव रहा और न इनका कोई अस्तित्व है। लेकिन हमारा सनातन धर्म तो अनंत काल से चलता आ रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसने इस सृष्टि की रचना की, अल्लाह ने सृष्टि को बनाया है। राम के बारे में बहुत सारी अच्छाइयाँ बताई। आप एक कम ही बताओ कि राम को फॉलो क्यों ना करें। इतनी व्यवस्था जो बना रखी है किसी ने तो सर बनाई होगी ना। कौन आप सी ऐसा व्यवस्था? कि जो पानी चल रहा है, हवा चल रही है, अपना दिल धड़क रहा है, दिमाग काम कर रहा है, ये व्यवस्था किसी की तो बनाई हुई है, वही भगवान है। ये अपनी तरफ से जोड़ देता है। विज्ञान नहीं था, इंसान तो तब भी था। हम देखते हुए चीन में तो 90% लोग किसी ईश्वर अल्लाह गॉड को किसी धर्म नहीं को नहीं मान मानते। रहे। तो वो तो 44 टेक्नोलॉजी से 37 पहले स्थान पर आ गए और हम एक पे भी नहीं लेकिन गए। वहाँ संस्कार भी तो खत्म हो गए सर। शादियाँ टिकती नहीं है, जैसे- बिना शादी के बच्चे पैदा कर रही हैं, तो वो सही है आपके हिसाब से। मैं इस तरह का सोच करनी हूँ। अच्छे तो हो सकते हैं बिना शादी के भी। अब कोई गरीब व्यक्ति है और जैसे आपके महकमे में की रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है, कई जगह पुलिस सुनवाई नहीं करती। आपको ही पता, आप एक बड़ी रैंक पे, पैसे उसके पास होता नहीं है, तो घर आके उस पर कम से कम एक विश्वास रहता है कि इसको भगवान देख लेगा। तो वो भगवान को भी छोड़ देगा तो फिर कौन देख लेगा? भगवान देख लेगा इस पे छोड़ते हैं ना, तो फिर ये न तो पुलिस की जरूरत पड़ती न जुडिशरी की जरूरत पड़ती। लेगा। अपने पद का दुरुपयोग करता है तो वहाँ फिर भगवान हस्तक्षेप करता है। पूज्य महाराज बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर आपने एक टिप्पणी की कि कोई चमत्कार नहीं होता है, तो आपको कैसे लगा कि चमत्कार नहीं होता है? उसको श्याम मानव ने चैलेंज किया था, वहां से भी आ गया। पहलगाम की घटना भी वो उस बता नहीं पाते। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इनको बॉर्डर के पास ले जाते हैं, भाई तुम बताओ सुनाई दो। तो लेके भी तो जाए कोई। पूज्य महाराज प्रेमानंद जी को कह रहे हो कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो ऐसा क्या कर रहे हो जिससे अंधविश्वास फैल रहा है? या 8 करोड़ बार राधा राधा का नाम जपो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो 2004 बैच के आईपीएस हैं। अभी करंट में राजस्थान पुलिस में आईजी की रैंक पर हैं। इनका मानना है भगवान, राम, श्री कृष्ण, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये सब काल्पनिक है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन सबको हटा देना चाहिए। ये सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है। आज का पॉडकास्ट बेहद कंट्रोवर्शियल होने वाला है। ये पॉडकास्ट अंत तक जरूर देखें। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नवीन जी, आपकी टीम को नमस्कार और बाद में जो भी साथी पॉडकास्ट को सुनेंगे देखेंगे उनको भी नमस्कार। सर, आप आईपीएस हैं, आईजी की पोस्ट पे, रैंक पे अभी विराजमान है। आपका मानना है अल्लाह, राम, भगवान, ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हाँ, ऐसा बिल्कुल। क्यों? भाई जैसे अपन अब देखते हैं कि भाई अपन जैसे अल्लाह को कौन मान रहे हैं, जो कुरान हदीस के हिसाब से मानते हैं। जी। गॉड को मानते हैं लोग बाइबल के हिसाब से, और दूसरे भगवान वगैरह को मानते हैं वेद या मान लीजिए रामायण महाभारत या गीता के हिसाब से। तो लोग बात इंडिपेंडेंट नहीं मान रहे, ग्रंथ में जैसे लिख रखा है ना वैसे ही मान रहे हैं। हाँ। और अपन ये कहते हैं वो जो ग्रंथ है कई खुद के एक व्यक्ति के दिमाग की उपज है, उसने खुद के हिसाब से बातें कही है, कुछ उसने हेलुसिनेशंस, इल्यूजन, डिल्यूजन जो मति भ्रम वगैरह उसके प्रभाव के तहत बातें कही हैं। तो इनका कभी न कोई प्रभाव रहा ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु यहोवा जैसी शक्ति का, और न इनका कोई अस्तित्व है। ये तो किसी व्यक्ति ने मतलब चूंकि जनता में उस समय विज्ञान का इतना खोज हुई नहीं थी विज्ञान की, तो प्रकृति में घटना घटती थी तो कोई न कोई शुरुआत में तो भाई देवी देवता बना दिए, जैसे मान लीजिए जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, ऐसे बना दिए। फिर देखा किसी ने मतलब एक बात कह दी भाई एक कोई ईश्वर अलग शक्ति होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को कर रही है। फिर वो अब्राहम ने पहली बार ऐसा कहा 4000 साल पहले, उसके बाद उस बात को रिपीट कर दिया मूसा ने 3500 साल पहले, फिर उसी बात को रिपीट ऑलमोस्ट कर दिया ईसा ने 2000 साल पहले, फिर उसको रिपीट कर दिया मोहम्मद ने। तो ये तो क्या ऐसे मतलब चूंकि अंधविश्वासों में से ये अंधविश्वास था तो उसको फिर बढ़ावा मिल गया, उसकी किताबें लिख दी, उसका संगठन बन गया। तो फिर ये जो परंपरागत धर्म है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, वो उन किताबों को मतलब ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनकी बातों को सच मानते हैं। उन बातों को, उन किताबों को मैंने पढ़ा है, उन धर्म ग्रंथों को, लेकिन मुझे लगा कि भाई ये तो इनका कोई प्रभाव अस्तित्व है नहीं, ये तो कल्पना मात्र है। लेकिन हमारा सनातन धर्म तो अनंत काल से चलता आ रहा है। जैसे आप किताबों को पढ़कर बता रहे हो, इन किताबों से भी पहले कोई शक्ति थी, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसने इस सृष्टि की रचना की। राम और ये सब तो कुछ वर्ष पहले के ही हैं, लेकिन इनसे पहले भी कुछ बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी, और हम सब राम के वंशज ही हैं। तो अपने पूर्व, जो हमारे पूर्वज हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी जो अच्छाई हैं उनको अपनाते हैं। राम का जो पूरा जीवन था वो मर्यादा पुरुषोत्तम का था।
पिताजी ने एक बार कहा वनवास काटो तो वनवास पे चले गए, पत्नी छोड़ के चली गई तो दूसरी शादी नहीं की। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम को मानने से तो देश आगे ही बढ़ेगा। नवीन जी, ये आपने क्या एक बार में बहुत सारे सवाल कर दिए। जी इनका जैसे आपने कहा भाई सनातन कह दो, हिंदू धर्म कह दो, चूंकि देखो कोई जैसे किसी व्यक्ति के जैसे कई बार दो नाम हो जाते हैं, स्कूल में नाम अलग होता है, गांव में अलग बिल्कुल होता है। सही बात है। जैसे मान लो स्कूल में तो मोहन हो गया हाँ, और वहाँ कुछ राम प्रताप लिख दिया, जी गांव में राम प्रताप, तो अब वो आदमी तो एक ही है, हाँ, वो कर मतलब उसके दो नाम रखने से कोई दो व्यक्ति तो नहीं हो जाते। ऐसे इसको हिंदू कह लो, सनातन कह, तो बात एक ही है। बिल्कुल दूसरे जो अपने भारत में जो शिलालेखों को अपन देखते हैं, हाँ, तो जो उनके जो साक्ष्य के हिसाब से, जी तो पहले के शिलालेखों में ज्यादातर बुद्ध का ज्यादा आ रहा है, मतलब हाँ, इनका ज्यादा आ नहीं रहा। हाँ, तो इसलिए कई बार अपन कहते हैं साहब ये बहुत शुरू से था, तो इसका भी देखो ये इतिहास का विषय है, इसमें बहुत सारी खोज और बाकी है। हाँ, रही बात जो अपने यहाँ के जो देवी देवता जिनकी कहते हैं भाई इंद्र वरुण वगैरह, इनका उल्लेख 1380 बीसी में एक बोगस कोहिमा अभिलेख मिला जो जी तुर्की में है, उस समय एशिया माइनर बोलते थे पहले उसको। वहाँ इनका उल्लेख मिल रहा है, कोई संधि हुई थी मित्ती हाँ, हिट्टी और मित्तानी दो समुदायों के, दो राज्यों के बीच में झगड़ा हुआ था और उन संधि हुई थी। संधि में इन 4-5 देवताओं को उन्होंने वो बनाया था साक्ष्य। जी लेकिन भारत के जो शिलालेख हैं सबसे पुराने अशोक के हैं, तो उनमें तो इनका कोई उल्लेख नहीं आ रहा। तो अब ये इतिहास का विषय है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मान लो बहुत सारे संस्कृत की बात करते हैं, जी तो संस्कृत के शिलालेख भी भारत में पहले के नहीं है। जो पहला संस्कृत का अभिलेख है कमोबेश, वो है जूनागढ़ का अभिलेख, जो 150 एडी का है, जो शक राजा ने लिखवाया था। तो अब ये क्योंकि ये इतिहास का विषय है, इसको इतिहास में और खोज होने दो, तो उसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। हर धर्म अपना क्या पुराना क्लेम करता है। इस्लाम वगैरह कहते हैं भी सबसे पहले आदम हव्वा आए थे और अल्लाह ने सृष्टि को या प्रकृति को बनाया है। अपन कहते हैं ब्रह्मा ने बना दिया। तो अब ये धर्म ग्रंथों में से अलग अलग लिख रखा है। एक मजहबी किताब में कुछ लिख दिया, धर्म ग्रंथ में कुछ लिख दिया। 200 करोड़ कुछ मान रहे हैं, 100 करोड़ 120 करोड़ कुछ मान रहे हैं। तो अब इसका डिसीजन कैसे हो? तो अच्छा, तीसरी चीज है विज्ञान से प्रकृति के जो रहस्य खुल रहे हैं। हाँ, प्रकृति के रहस्य जो विज्ञान के द्वारा खोज जा रहे हैं वो अलग ही है। इसमें तो डायनासोर वगैरह निकल रहा है, कोई दूसरी चीजें निकल रही हैं। और बहुत सारे जैसे भाई सूर्य चंद्रमा का, पहले इनको कुछ अलग से मानते थे, अब पता लगा सूर्य में तो हाइड्रोजन मिल करके संलयन क्रिया होती है, फ्यूजन, उससे हीलियम बनती है, उससे प्रकाश आ रहा है। और पृथ्वी जो दिन रात वगैरह बनते हैं अपनी धुरी पे घूमती है, फिर सूर्य के चक्कर लगाती है, उससे मौसम बन रहे हैं। तो कई चीज़ें, मतलब ये अब जो तीन चार प्रकृति को भेदों खोलने के तरीके अपन अपना सकते हैं जैसे भारत में भी। जी एक तो इस्लाम वाला तरीका है जो हाँ, अल्लाह वगैरह ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया। एक ब्रह्मा वाला है, एक विज्ञान के द्वारा। अब विज्ञान में तो बहुत सारी खोज बाकी है, इसमें तो अभी ऐसा पूरे खोज नहीं हुई, लेकिन जितनी खोज हुई है वो धर्म ग्रंथों से मेल नहीं खा रही। हाँ, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आपने जैसे बताया था भाई राम के बारे में बताया, जी तो ऐसा है, देखो बहुत सारे लोग बाग, अधिकतर लोग बाग तो अपने माँ बाप की बात को मानते ही हैं। हाँ, वो लोग बाग भी मानते हैं जिन्होंने रामायण को नहीं पढ़ा। जी और ऐसा नहीं, भाई रामायण को पढ़ने, रामायण के राम के होने के बाद लोग बाग अपने माँ बाप की बात को मानते रहे, पहले भी मानते थे। आदिवासी समुदाय होते हैं कई, मतलब अमेजन के जंगल में है, और मान लीजिए अंडमान निकोबार में है, जिन्होंने रामायण की कथा को नहीं सुना। तो क्या वो परिवार वाले घुल मिल के नहीं रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं, लेकिन मैंने उनके राम के बारे में बहुत सारी अच्छाइयाँ बताई। आप एक कमी बताओ कि राम को फॉलो क्यों ना करें। नहीं, मैं कह रहा हूँ देखो, किसी की व्यक्तित्व को दूसरा ओढ़ नहीं सकता। जी जैसे आपकी परिस्थिति अलग है, मेरी परिस्थिति अलग है, राम की परिस्थिति अलग थी। वो एक राजा का लड़का था। हाँ, अब आपके पिताजी तो राजा है नहीं, नहीं आप बिल्कुल उनको कैसे फॉलो करोगे? उनके 3 माँ थी, आपके तो नहीं है। हाँ, तो दूसरे आदमी का जीवन दूसरा ओढ़ नहीं पाएगा। लेकिन हम उनकी अच्छाइयों को फॉलो कर सकते हैं ना। हर कोई तो राजा नहीं बन सकता है, हर किसी की माँ भी 3 नहीं हो सकती है। हाँ। लेकिन अच्छाई तो हर कोई ले तो सकता अच्छाई है। तो ये कोई भी रह सकता है, तो इसमें ऐसा थोड़ी है कि भाई और सारे उसके बाद सारे आदमी खराब है। हाँ, आज भी आप जाओगे, आपको बहुत सारे ऐसे परोपकारी व्यक्ति मिल जाएंगे, उच्च नैतिकता वाले मिल जाएंगे, हाँ, और उन लोग उन धर्मों में मिल जाएंगे जो राम को नहीं मानते, उन समुदायों में मिल जाएंगे। तो ये तो एक तरह से कॉमन सेंस की सी बात हो गई। लेकिन हम किसी के जीवन को, अगर कोई किसी के जीवन के हिसाब से चलना चाहेगा तो उसका बैठेगा ही नहीं। हर एक आदमी की परिस्थिति अलग होती है। अभी आपने जैसे बताया मुस्लिम लोग क्लेम करते हैं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिमों ने ये मानना है कि हमारा धर्म तो मुस्लिम है ही नहीं, पंथ है, कि हमारा पंथ कुछ वर्षों से ही है। लेकिन जो सनातन धर्म है वो अनंत काल से है,
और जो आप जैसे कह रहे हो बुक्स नहीं मिलती हैं कि हमारा देश बहुत सालों तक गुलाम रहा, पहले मुस्लिमों ने कब्जा किया फिर अंग्रेजों ने, तो हमारे बहुत सारे ग्रंथ को जला दिया गया था जिसकी वजह से चीजें नहीं मिलती है। अभी आपने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े तो शिव महापुराण भी पढ़ा होगा शायद, तो उसमें सृष्टि की रचना के बारे में पूरा लिख रखा है कि कैसी सृष्टि की रचना हुई थी, एक एक चीजें शुरू से अब तक है। तो ऐसा एक कारण बताएं कि हम भगवान को क्यों ना माने। देखो जैसे मान ले शिव है, विष्णु वगैरह, ये मेरे हिसाब से पद गद्द या पद रहे होंगे, क्योंकि एक आदमी इतना लंबा नहीं जी सकता भाई। जैसे मतलब अपन शंकर का उल्लेख रामायण के टाइम पे भी आ जाता है, महाभारत के टाइम पे भी आ जाता है और बाद में आता है। तो एक व्यक्ति इतना लंबे समय तक जी नहीं सकता। तो लेकिन वो तो अमर है, अमर तो अमर ही रहता है। देखो अगर आप इसको ऐसे, तो इसका सारा का सारा अमरता का सिद्धांत, तो सर्वशक्तिमान का सिद्धांत का परीक्षण, जैसे मान लो मध्यकाल आया और महमूद गजनी भी आया, उसने जैसे सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा और बाद में शिवलिंग को भी तोड़ दिया। अब उसने तो कुछ किया नहीं। वो इसीलिए नहीं किया। भगवान, आपने जैसे महाभारत देखी होगी तो श्री कृष्ण ने शिशुपाल को बोला था कि मैं तेरी 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन उसके बाद अगर की तो फिर खत्म कर दूंगा। तो 99 गलतियां भगवान माफ करता, उसकी भी की होंगी। उसके बाद आज कहाँ है गजनी, आप बताओ। अरे तो ऐसा मरना तो इतिहास ही खत्म हो देखो, गया। मर तो अपने पूर्वज थे यहाँ वाले जो हारे, वो भी मर गए, वो भी मर गए। मरना तो उम्र पाके 150 साल में सभी मर जाते हैं जी। मरने से कुछ मरता तो राम भी मर गया, कृष्ण मर गया, मोहम्मद भी मर गया, ईसा मर गया, नानक मर गया। मरते तो सभी उम्र पाके मर जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव क्या रहा। जैसे मान लीजिए जो लोग बाग ये सोचते हैं भाई शंकर हमारी रक्षा करेगा जी, और जब वो मंदिर पर अटैक हुआ तो लोगों को ऐसा विश्वास था, और जब वो मंदिर को भी तोड़ दिया, फिर शिवलिंग को भी तोड़ दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो उस समय से हमको ये समझना चाहिए था कि यार ये चीज़ें काम नहीं कर रही, तो हमको हथियारों के रिसर्च में लग जाना चाहिए था। और हम हथियारों के रिसर्च में नहीं लगे, फिर उन्हीं चीज़ों को वापस रिपीट करते। हम मान लो 150 साल फिर उस मंदिर को बनाते, फिर उसमें पैसा जाता, फिर उसको लूट ले जाते। तो हमने उनसे सबक नहीं लिया। अच्छा, और इसका परीक्षण हो गया जब मान लो जिसको इतना उसमें विश्वास था, पूजा करते थे, उसमें दान चंडपुर करते, जब उसने मतलब कुछ काम नहीं किया तो फिर उससे अपन को सीखना चाहिए था। ऐसे अपने देखते हुए राम का मंदिर था, राम जन्मभूमि जी, उसके लिए भी कहते हैं सब बाबर ने तोड़ दी, मस्जिद बना दी। अब तो राम कुछ नहीं कर पाया। राम ने तो इसी छूट तरह दे से रखी है, कर्म करने के लिए भेजा इंसान को, अच्छे करे बुरे करे। इसी तरह से मस्जिद कहते बाबरी मस्जिद थे, हिंदुओं ने तोड़ दिया, अल्लाह भी कुछ नहीं कर पाया। अब ये तो हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। ये आप कैसे कह रहे हो राम ने हमको भेजा? आप तो किताब को पढ़े कह रहे हो। तो हम कह रहे हैं राम ने भेजा ही नहीं, अपना जन्म तो प्रजनन के तहत होता है, और प्रजनन के तहत हमने विज्ञान पढ़ा, वे अंडाणु शुक्राणु से बच्चे बन जाते हैं। अब हम उसको राम से क्यों जोड़े? कोई अल्लाह से जोड़ रहा है? पीछे भी कोई शक्ति है ना, शक्ति वही है। तभी तो एक इंसान का बनना, पेट में 9 माह तक वो बड़ा होना, एक एक चीजें विकसित होना, तो ये सारी विज्ञान नहीं हो सकती ना, कोई शक्ति है जो पीछे से काम कर रही है। जैसे मान लो जो सजीव है ना, वही सजीव उत्पन्न करता है। पेड़ पौधे, उनमें मान लो फल आता है, फूल आता है, फिर फल आता है, फिर उससे दूसरा पेड़ तैयार हो जाता है। तो ये हमारे सामने दिख रहा है। ऐसे प्रजनन में भी ऐसा वही सिस्टम है कि भाई अंडाणु शुक्राणु से बच्चे बनते हैं। चलो मैं आपकी ये बात मान गया। अब आप बताओ, हवा है, आप मना कर सकते हो नहीं है ना? तो ये कहाँ से आई? प्रकृति की, भगवान की दी है। हवा में मतलब कितने परसेंट नाइट्रोजन बारिश होती है, ये कहाँ से इतनी आती है? तो सुनो, हवा में आपने कहा भाई हवा है, ठीक है, हवा के जैसे इसका जो इसका संगठन है, वो संगठन कैसे पता लगा? अगर भाई इसमें 79% नाइट्रोजन है, 20-21% मतलब इसमें ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये वैज्ञानिकों ने खोजा। बिल्कुल, मैं वैज्ञानिक दृष्टि को आप नकार नहीं रहा हूँ, वैज्ञानिक होना जरूरी है, लेकिन ये इतना दिमाग और ये सब वैज्ञानिक बनते हैं, ये भगवान की तो देन है, तो उसको नहीं नकार सकते हो। एक बड़ी शक्ति है। ये तो आप जोड़ रहे हो अपनी तरफ से। अगर भाई कोई कहेगा अल्लाह ने हमको दिमाग दे दिया, कोई कहता हमको राम ने दे दिया। अल्लाह का तो मेरे को पता नहीं, मैं तो अपने धर्म को मानता हूँ। आप तो अपने को मानते हो, लेकिन आप अकेले तो हो नहीं, दुनिया में बहुत सारे और धर्म भी हैं। अब मेरे जैसा तो सबको देखता है, तो मैं तो सबकी बात सोचूंगा, भाई ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, मैं तो सबके ऊपर बन के सोच। आप तो अपने मतलब कोई एक अपने धर्म को लेके बैठ गया, तो उसका पूरा ज्ञान नहीं है। अब वो देखेगा, जैसे मान लीजिए इस धर्म में कुछ लिख रखा है, दूसरे में कुछ लिख रखा है, यहाँ तो ब्रह्मा बना रहा है, वहाँ अल्लाह बना रहा है। तो अब ऐसा तो नहीं है सृष्टि भाई हिंदुओं के भारत में अलग तरह से बनी है, अरब में अलग तरह से बनी, ये तो है नहीं। प्रकृति तो एक ही है, नियम तो एक ही होते हैं। आप भारत में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में क्रिया कराओगे, रासायनिक क्रिया, तो पानी बनेगा। अरब में भी पानी बनेगा, अमेरिका में पानी बनेगा।
लेकिन अगर ग्रंथ लेके जाओगे तो यहाँ तो ब्रह्मा आ जाएगा, वहाँ वो क्या नाम से अल्लाह आ जाएगा, वहाँ गॉड आ जाएगा। तो उनका फर्क, उनकी खासियत में बहुत फर्क आ जाता है। अब जो इतनी बड़ी बड़ी नदियां चल रही हैं यहाँ, तो विज्ञान फैल है, कहाँ से आती हैं? नदियों को तो देख लो, बरसात होती है, जैसे मान लो बरसात नहीं है ना, बिना बरसात भी चलती है। अब जैसे गंगा है, गोमुख से अरे निकलती है, गोमुख तो नहीं, इतनी स्पीड में नहीं कहाँ से नहीं आती ऐसे है? नहीं है, खत्म गोमुख क्यों नहीं होती नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, गोमुख से नहीं निकलती। हाँ, गोमुख तो कई जगह लगा देते हैं, मतलब कोई हाँ, पत्थर का गढ़ करके वहाँ एडजस्ट कर देते हैं। हाँ, वो तो क्या, जैसे पहाड़ आपने हिमालय में कभी गए होंगे तो वहाँ जी, जैसे मान लीजिए एक हिमालय है, जो इधर से जो बादल जाते हैं ना, हाँ, उनका ट्रैप है वो। हाँ, मतलब इतना ऊंचा है कि भाई जितने बादल जाते हैं हिमालय में जाके ऊपर चढ़ते चढ़ते फिर वो ज़्यादा ऊंचाई पे जो है 8-9 किलोमीटर के 7-8 किलोमीटर के ऊंचाई पे फिर वो बर्फ बन जाता है। हाँ। फिर वो बर्फ बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे पिघल कर पानी में के रूप में आ जाते हैं। तो तो ये ये तो इतनी व्यवस्था जो बना रखी है, किसी ने तो सर बनाई होगी ना। कौन आप सी ऐसा, व्यवस्था? ये जो पानी चल रहा है, हवा चल रही है, अपना दिल धड़क रहा है, दिमाग काम कर रहा है, सांस ले रहे हैं, ये व्यवस्था किसी की तो बनाई हुई है, वही भगवान है। नहीं नहीं, ये ये प्रकृति, इंसान की और वैज्ञानिकों की तो देखो बनाई हुई ये नहीं है। हमने ये अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। विज्ञान नहीं था, इंसान तो तब भी था। नहीं, विज्ञान वाले नियम तो जब भी थे, जब अपन ने खोजे नहीं थे, हाँ, उस समय भी जैसे गुरुत्वाकर्षण बल तो पहले भी था। हाँ, पहले भी पत्थर को फेंकते नीचे आता था, लेकिन अपन को गुरुत्वाकर्षण को नहीं पड़ा था, उसके बारे में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ये नहीं पड़ा था, अपन को विज्ञान ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रकृति के नियम तो पहले भी थे। तो विज्ञान ने तो क्या, जो प्रकृति के नियम है वो खोजे हैं, उनको क्रमबद्ध किया, वो विज्ञान है। लेकिन किसी ने तो बनाया है ना। किसी, आप एक बात बताओ, आपके पिताजी के थ्रू आप आए हो, आपकी माताजी के थ्रू आप आए हो, तो कोई है ना बनाने वाला। तो हमारा भी तो कोई पिता है, नहीं, परम पिता है, जो जिसने इंसान देखो, को बनाया है, वही देखो, भगवान है। इसमें ऐसा है, आदमी से अपने अपना जैसे दादा परदादा ये तो सीरीज बनती है, हाँ, पर इसमें फिर बीच में जाके अपन अल्लाह को या भगवान को घुसेड़ते हैं ना, ये मतलब मैच नहीं करता। नहीं नहीं, अल्लाह को तो मत घुसेड़ो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखो, लेकिन अब राम को मैंने तो घुसेड़ेंगे, वो तो हमारे पूर्वज थे। तो आप राम वो को तो मानते हो। नहीं, राम को आप कैसे, राम के तो पहले भी दुनिया थी। थी फिर थी, हम तो हम मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश थे, जगत हाँ। जननी माँ जगत जननी थी। लेकिन राम कौन था? वो तो हमारे पूर्वज ही थे ना, भाई हमारी तरह इंसान का जन्म लिया उन्होंने। बस तो अपने इंसान उन्होंने मानते अच्छे हैं। कर्म किया, हम उनको मानते हैं। हाँ तो अच्छे, तो आप भी बढ़िया कर रहे हो। हाँ तो अच्छी बात है, मेरे को भी मान लेंगे। मैं अच्छे करूँगा तो मेरे को फॉलो कर लेंगे तो लोग। हम तो कह रहे हैं भाई, लोग बाग बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, जी, पर दूसरे का व्यक्तित्व को कोई ओढ़ नहीं पाएगा। हाँ, और उसकी अपनी परिस्थिति, उसका अपना परिवार था, और ये तो इसमें जो अपना अच्छा करते हैं नैतिकता की श्रेणी में आता है। हमको नैतिकता अपनाने की जरूरत होती है, धार्मिकता की जरूरत नहीं होती है। आप इतनी बड़ी रैंक पे हो सर, बहुत सारे करोड़ों लोग हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को फॉलो करते हो, आपके बहुत सारे फॉलोअर हैं। जब ऐसे आप बोलते हो तो बहुत लोगों को आघात पहुंचता होगा। अरे देखो, अपन को अंधविश्वासों को बचाने में की जरूरत नहीं है। देखो जैसे मैं तो अंधविश्वासों को खत्म कर रहा हूँ, लोगों के लिए कुछ भला बुरा थोड़ी कहता हूँ। हाँ, मैं तो खूब, मतलब मेरे मन में तो लेकिन आता एक है, आस्था होती है बहुत मेरे सारे जो लोगों गरीब की। कमजोर को देखता हूं तो मेरे मन में आते भी, मेरे से अगर संभव तो मैं इसकी मदद करता है। हाँ, अब जैसे देश के युवाओं को बेरोजगार देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है, अगर अपने देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। अपने देश में अगर विज्ञान तकनीक का विकास होता तो युवाओं को रोजगार मिलता। जब अपने गरीबों को देखते सोचते हैं गरीबी कैसे दूर होगी, विज्ञान तकनीक विकास से होगी। बिल्कुल तो सही मैं बात है, इसलिए सहमत हूँ। इन युवाओं को बेरोजगारी, देश जैसे सारी चीजों का हथियार खरीद के ला रहे हैं, हाँ, इन सब चीज़ों को देखता हूँ, तब मैं सोचता हूँ भी अंधविश्वास है, इनसे अपना दिमाग नहीं चल रहा, हाँ, और इनको छोड़ना पड़ेगा। इनसे अगर अपना मोह माया रखेंगे तो इनसे तो हजारों साल से अपने मोह माया रख ली, हाँ, तो इसका रिजल्ट कुछ नहीं आया, उसके वजह में अपने हजारों साल की गुलामी झेल ली। हाँ, अब जैसे अपन अकेले तो है नहीं धरती पे, भारत है तो चीन भी है, रूस भी है, अमेरिका भी है, हाँ, और अपने बहुत सारे देशों से, कहीं फ्रांस से राफेल ला रहे हैं, रूस से डिफेंस मिसाइल सिस्टम ला रहे हैं, दक्षिण कोरिया से तोप ला रहे हैं, इजराइल से ड्रोन ला रहे हैं, हाँ, और चीन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह ले रहे हैं। हाँ, तो हम अकेले तो है नहीं। हाँ, तो हम देखते हैं चीन में तो 90% लोग किसी ईश्वर अल्लाह गॉड को, किसी धर्म को नहीं मान मानते। रहे। हाँ, तो वो तो 44 टेक्नोलॉजी से 37 पहले स्थान पा गए, हाँ। और हम एक पे भी नहीं लेकिन गए। वहाँ संस्कार भी तो खत्म हो गए सर, शादियाँ टिकती नहीं है। देखो एक शादी का तो मेरा ऐसा है, व्यक्ति जैसे बिना शादी के बच्चे पैदा कर रही तो हैं, बच्चे हो जाए तो हमारे भगवानों की वजह से हमारी संस्कृति टिक रही देखो, है। हमें इसके लिए टिकने, हमें ये बताऊं, मैं तो ये मानता हूं, अगर किसी स्त्री पुरुष में या पति पत्नी में नहीं बनती है हाँ, तो तलाक आसानी से ले लेना चाहिए। इसमें मतलब ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। मतलब किसी को आत्महत्या करनी पड़ जाए, हाँ, या कोई दूसरा मतलब उसमें मतलब अपना जीवन को मतलब दुखी होकर जिए, हाँ, तो उसमें कोई मजा नहीं है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ, जैसे मतलब टीना डाबी और हाँ। वातर महमूद कुछ था जी। लड़का,
उनमें जैसे मान लो नहीं बनी तो उन्होंने तुरंत तलाक ले लिया। अब वो मान लीजिए लंबा खींचते 2-5 साल खींचते, जीवन खराब होता। हाँ, तो मैं तो अगर नहीं बनती है तो फिर उसको अलग हो जाना चाहिए। तो मैं इस तरह के सोच करनी हूँ कि चाहे तुम्हारी और एक लड़की अगर बिना शादी के बच्चे पैदा करे तो वो सही है आपके हिसाब से? आप देखो बच्चे तो हो सकते हैं बिना शादी के भी, हाँ, इसमें कोई ऐसा प्रकृति का कोई नियम नहीं टूटता। हाँ, अब यह है कि दूसरा अगर वो मतलब खुद जॉब में तो संभाल भी लेती है। हाँ। अब दोनों फेथफुल हों तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसमें आपस के प्रति लगाव नहीं खत्म हो गया तो फिर अलग होना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब एक पिता पे एक माँ पे किसी की बेटी बिना शादी के बच्चे पैदा कर देगी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। देखो जब वयस्क हो जाते हैं ना, जब फिर माँ बाप का इतना रोल बनता नहीं है, फिर खुद आदमी जिम्मेदार हो जाता है। माँ बाप तो जैसे बचपन में से जो किशोर अवस्था में होते हैं 18-20 साल तक तो माँ बाप का रोल रहता है, और 20-25 साल तक मान लो जब बच्चा पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, फिर तो अपने हिसाब से वो जीवन जीता है। फिर अगर माँ बाप ज़्यादा दुखी होंगे तो फिर वो दुखी हो लो, उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो वो तो अपना जीवन अपने हिसाब से जिएंगे। तो मैं तो ये भी कहता हूँ माँ बाप को अगर कोई मनपसंद शादी करता है लड़का या लड़की, हाँ। तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। नहीं, मनपसंद शादी करता हो तो ठीक है, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि बिना शादी के ही बच्चे पैदा कर सकते हैं तो बिल्कुल गलत है। मैं तो नहीं मानता गलत तो उस नहीं है। हिसाब देखो जैसे लिव इन में बच्चे हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जी। अपन अगर मतलब वैसे साहित्य को या मतलब इतिहास को देखें से। जी। तो किसी व्यक्ति का जन्म मान लीजिए शादी के बाद हुआ या पहले हो गया, हाँ, उस व्यक्ति की अगर मतलब उसमें खासियत ज्यादा है तो लोगों ने उसको बड़ा माना, जैसे कर्ण हो गया था तो उसको फिर ऐसा थोड़ी रिजेक्ट किया उसने उसको। पूरी जिंदगी झेला भी तो है ना सर। नहीं वो इसलिए नहीं झेला कि उसका जन्म पहले हुआ, वो तो हाँ। इसलिए उसकी परवरिश हुई थी ना, वो उस समय मतलब उसमें हुई थी सूत के घर में, तो उस समय उनको मतलब कमजोर वर्ग माना गया था। लेकिन वो अगर शादी के अब बाद कबीर होता है, कबीर का तो एक जब अच्छी जिंदगी जीता। नहीं कबीर है, उसने हाँ। खूब जिंदगी जी, 120 साल की जिंदगी जी, और उसमें हाँ। खासियत थी। तो अपन को माँ बाप का थोड़ा बहुत सारा मिलता है, लेकिन फिर तो अपने खुद की खासियत के हिसाब से आदमी की वैल्यू रहती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो संस्कार तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अरे इनसे मतलब अपन को देखो संस्कारों का मतलब अपन को ये है कि भाई असंस्कार अपन तो कहते हैं नैतिकता की जरूरत है। आप कोई झूठ नहीं बोलता, बेईमान नहीं करता, कपट नहीं करता, धोखाधड़ी नहीं करता, छुआछूत नहीं करता, इनकी जरूरत है अपन को। हाँ, हमको ये जैसे मान लो कोई पूजा पाठ करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई हाँ। धर्म ग्रंथ को मानता है, कोई मजहबी किताब को मानता है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। इनसे हाँ। कोई न तो समाज में कुछ एक्स्ट्रा फायदा हो रहा, हाँ, न कोई व्यक्ति भी ज्यादा कोई फायदे में जा रहा। तो ये तो मतलब अपन को नैतिकता की जरूरत है, ये संस्कार वगैरह इनकी जरूरत नहीं। मान लो कोई आदमी आप कोई बच्चा अपने माँ बाप को पैर छू रहा है हाँ। और फिर वो उनसे कोई बात छुपाता है, उनकी बात ही नहीं बताता, तो ऐसे पैर छूने से फायदा क्या है। तो हम तो कह रहे हैं हमको तो नैतिकता की जरूरत है कि आप मतलब अपनी बस सच बोलो, अगर मान लीजिए किसी की नीडी है उसकी मदद करो, हाँ। कि बेवजह उपहास मत उड़ाओ, समानता का व्यवहार करो, इन बातों की अपन को जरूरत है। अभी जैसे आप कह रहे थे भगवान को छोड़ दो, वैज्ञानिक दृष्टि को, वैज्ञानिक तरीके को अपना लो। अब कोई गरीब व्यक्ति है और जैसे आपके महकमे में की रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है, कई जगह पुलिस सुनवाई नहीं करती, आपको ही पता, आप एक बड़ी रैंक पे, तो वो पैसे उसके पास होता नहीं है, तो घर आके उस पर कम से कम एक विश्वास रहता है कि इसको भगवान देख लेगा, तो वो भगवान को भी छोड़ देगा तो फिर कौन देख लेगा। अरे देखो लोग अगर भगवान देख लेगा इस पे छोड़ते हैं ना, तो फिर ये न तो पुलिस की जरूरत पड़ती, हाँ। न जुडिशरी की जरूरत पड़ती, न सरकारों की जरूरत पड़ती। सबकी है, नहीं, जरूरत सबकी है, तो लेकिन भगवान जब भगवान कोई या अल्लाह तो व्यक्ति देख ही लेगा। अपने पद का दुरुपयोग करता है, अपने जो काम दे नवीन रखा जी, उसको नहीं करता, तो वहां फिर भगवान हस्तक्षेप करता है। मैं बताऊं यहाँ अपना विरोधाभास है बात का। जैसे जी। आप एक तरफ तो जैसे अपने बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान अल्लाह गॉड हाँ। अपने हिसाब से उसको सजा दे देगा। भाई सजा दे देगा तो फिर हमको ये जुडिशरी क्या जरूरत पड़ रही है, हम यहाँ सजा क्यों दिलाए। हाँ। मरने के बाद भगवान अल्लाह गॉड दे देगा या इस जीवन में दे देगा, हाँ। तो फिर हमको तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ क्या अपन मतलब दोहरी प्रवृत्ति में है लोग बाग। एक तरफ तो ईश्वर अल्लाह गॉड के न्याय पे विश्वास करते हैं, और फिर कहते हैं यहाँ भी न्याय होना चाहिए। यहाँ भी होना चाहिए, तो दुनिया तो तभी चलेगी ना, सब तो अपना दुनिया काम तो इसी से करेंगे। चल रही है, उसका तो कोई मतलब वो तो एक कल्पना मात्र है। हाँ। अगर भाई मरने के बाद कोई न्याय होता होगा, अल्लाह को सजा देता यहाँ होगा, का न्याय यहाँ हो जाता है, उधर का न्याय उधर हो वो जाता कल्पना है। वो तो आप जैसे आपको मेरे बराबर जानकारी है, हाँ। लेकिन आप कल्पना के आधार पर करो। कोई कल्पना नहीं मानता ना माँ बाप। जैसे आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, आप कह रहे थे पुनर्जन्म होता ही नहीं है। मैं राजस्थान की आपको घटना बता देता हूँ। एक लड़की का दोबारा मर के जन्म हुआ, एक्सीडेंट में मर गया था। उसके बाद उसने सारी चीजें बताई, वो जाके बताता है कि मेरा खेत यहाँ था, मेरे पिताजी का नाम ये है, ये बैठक थी, ये दुकान थी, मैं यहाँ से समा। तो ये कैसे पॉसिबल, आप बताओ। अब देखो इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने समझते हैं। जैसे जी। मान लीजिए आपकी शादी हो गई,
जी बच्चे married हैं। हूँ। हाँ जी। आपके बच्चे हैं या किसी के भी हैं, उनके बच्चे में पिताजी से तो शुक्राणु गया, जी। मदर से अंडाणु आया, जी। दोनों ही सजीव हैं जी। और उनमें जैविक रासायनिक क्रिया हो गई और हाँ। भ्रूण बन गया, बच्चा बन गया। सही बात है। अब अगर अंडाणु मृत होता है या शुक्राणु मृत होता है या दोनों मृत होता, बच्चा बनता ही नहीं। हाँ। अब ये बताओ, जब वो बच्चा बना तो उसमें थर्ड पार्टी कहाँ से घुसी? हाँ। फिर अपन उसका चेक करते हैं, डीएनए तो वो माँ बाप से मेल कर रहा है, हाँ। उसकी शान शक्ल माँ बाप से मेल करती है, कद काठी माँ बाप से मेल करती है, कई बार हाँ। सोच मिल जाती है। हाँ। तो जहाँ वो मरा है उससे तो उसका कोई मैच ही नहीं कर रहा। हाँ। तो ये तो क्या है कि छोटे छोटे बच्चे कई कल्पना करते रहते हैं। हाँ। अब बच्चा कुछ कल्पना करता है, घर वाले कुछ कुछ बातें वो सुनते हैं, बच्चे छोटे छोटे, मतलब बच्चा क्या है 1-1.5 साल में भी समझदार हो जाता है। हाँ। वो बोल नहीं पाता लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें समझता है। हाँ। और 2-3 साल में तो कई बच्चे जैसे ऐसी मजाक करता हूँ, इस तरह की बात भी कहने लग जाता है। हाँ। तो वो क्या, वो कुछ चीज़ सुन लेते हैं, फिर कुछ कल्पना करते हैं, अब वो फिल इन द कुछ बात कहते हैं, फिर लोग फिल इन द ब्लैंक्स भर देते हैं, मतलब जो कमियां होती हैं उनको पूर्ति कर देता है। हाँ। इस बारे में बहुत रिसर्च हो चुकी, हाँ। और इसको अगर विज्ञान से अपने बच्चों का पैदा होना देखते हैं तो वो कहीं मेल नहीं खाता। हाँ। भाई वो जो एक्सीडेंट से मरा तो वो यहाँ करके जन्म कैसे ले लिया, वो तो अपने तो अंडाणु शुक्राणु हुआ। हाँ। फिर आपको एक और चीज़ बताऊँ, जी। जैसे चूंकि अपन अकेले तो धरती पे है नहीं, हिंदू या तो मुसलमान भी है, ये सब बौद्ध सब है, बिल्कुल, बौद्ध हाँ। भी है, जैन भी है, क्रिश्चियन भी है। हाँ। इस्लाम में और इनमें तो दूसरे धर्मों में क्या कहता है, भी मर जाने के बाद रूह निकलती है, उसको आत्म बोल दो, रूह बोल दो, हाँ। वो कब्र में पड़ी रहती है हाँ। और कयामत तक कब्र में ही रहेगी। हाँ। और जब कब्र मतलब कयामत होगी, जो सृष्टि नष्ट होगी, हाँ। तब उसको कयामत उस कब्र से निकाल के अल्लाह उसका हिसाब किताब करेगा। हाँ। और हिंदू में क्या कहते हैं, सब कोई मर गया हाँ। तो उसका, जैसे मान लीजिए अपने फरीदाबाद में मर गया तो गुड़गांव जन्म ले लिया, हाँ। और या फिर वो भूत प्रेत बन गया, या फिर मान लो स्वर्ग नरक में चला गया। अब आप ये बता दो, क्या इस प्रकृति में 2 तरह की व्यवस्था हो सकती है? सब मुसलमान तो सारे कब्रों में पड़े हाँ। और हिंदू दोबारा जन्म ले रहे हैं, ऐसा हो सकता इसका है? मैं बताता हूँ ना आपको, 2 भाई हैं, तो एक आपकी तरह ऑफिसर भी बन सकता है, एक क्रिमिनल भी बन सकता है। ये मुसलमान वही चीज़ है, जैसे पहले राक्षस होते थे, ये वही प्रजाति है। अब ये अपनी बातों को इस तरह से रखते हैं कि वो हम ही सही है, लेकिन निकले तो ये सनातन धर्म से हैं, सच्चाई तो यही ऐसा है। देखो, अब आपने इसका थोड़ा पढ़ना, जी। अपने एक धर्म सब जगह नहीं था, मतलब रोमन में अलग तरह के देवी देवता थे, यहाँ के अलग थे, हाँ। यूनान में अलग थे, जी। मिस्र में अलग थे, चीन में अलग थे। हाँ। ये तो हम क्या क्या हर धर्म वाला क्लेम करता है भाई सारी दुनिया पहले हमारे धर्म की थी। हाँ। तो इस बात में ज़्यादा कोई सच्चाई नहीं है। हाँ। और रही बात जो असुर शब्द है, जैसे असुर, जी। जैसे राक्षस शब्द तो हाँ। भारत के मतलब, लेकिन असुर शब्द है, हाँ। ये असुर एक जाति थी, इनका शासन रहा था, जो हाँ। सीरिया वर्तमान जिसको सीरिया बोलते हैं, जी। इसका नाम असीरिया है जी। पहले, और असुर वहाँ पर शासन किया था उन्होंने। तो ये जैसे मतलब पहले जैसे अपन कहते हैं साहब, मूर्ति पूजा होती थी अरब में भी। हाँ। मूर्ति पूजा तो होती, लेकिन उनके देवताओं के नाम अलग थे। जैसे वहाँ सबसे बड़ा देवता उनमें हुबल नाम का था, हाँ। अपने यहाँ हुबल का नाम कोई जानता ही नहीं है। हाँ। तो इस तरह से मामला था। लेकिन ये जो इस तरह का, जैसे मान लो मैंने बताया कि पुनर्जन्म का जो आपने सवाल जी। किया, अगर भाई यहाँ मर गया और वो जन्म ले लिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो बता कैसे देता है फिर? बिल्कुल वो करेक्ट। मैंने बता दिया ना, बच्चे सोचते हैं और इस पर हाँ। रिसर्च भी हो गया, हाँ। और इसको विज्ञान से भी अपने देखते हैं। आपके बच्चों में तीसरा कैसे घुसेगा? हाँ। तो अपन इसको अगर जो जन्म ले रहे हैं उसको विज्ञान से समझते हैं, जो तो चीज़ें क्लियरिटी आ जाती है। हाँ। और अपन धर्म ग्रंथ के आधार पर देखते हैं तो फिर वहाँ विरोधाभास आ जाएगा। सब 200 जो मुसलमान, 200 करोड़ मुसलमान है, या सब 200 करोड़ मतलब ईसाई हैं, उनके तो पुनर्जन्म नहीं हो रहे, हाँ। और 100 करोड़ हिंदुओं के हो रहे हैं। हाँ। तो क्या आपके जस्ती की बात है भाई? वो अपनी बात पे अड़िग हैं, फर्म है, हमारी किताब में ऐसे लिख दिया, आप किताब में ऐसे लिख दिया। तो ये सब कल्पनाओं के आधार पर। मैं अपनी किताब के आधार पे बता सकता हूँ, वो जैसे कर्म कर तो रहे इसलिए हैं मैं तो कह रहा हूँ, जन्म तो होना है ही नहीं। हैं? सच बात है, जब गलत कर्म करेंगे तो जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा गया, जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। और हमारे सनातन धर्म को जो फॉलो करते हैं, अच्छा काम करते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, तो दोबारा जीवन तो मिलता है। मैं बताऊँ पुनर्जन्म क्या होता है, मैंने बता दिया। कोई भी जो सजीव है, जो संतान पैदा करता है, वो उसका पुनर्जन्म है। जैसे आपके बच्चे आपके पुनर्जन्म है, जी। आपके माँ बाप आपके पूर्व जन्म है, हाँ। आपके दादा दादी नाना नानी और पूर्व जन्म है। हाँ। मान लीजिए आपके पिताजी ने मकान या प्लाट ले लिया गुड़गांव में, तो आपके आएगा। आपके दादाजी ने गांव में जमीन ले ली तो आपके आएगी। अगर आपके पिताजी ने कर्जा कर लिया तो आपको झेलना पड़ेगा। तो ये ऐसे मतलब यही मतलब पुनर्जन्म है, जो संतान पैदा करते हैं, ये पुनर्जन्म है। मरने के बाद नहीं होता। हाँ। अपने जैसे आम का पेड़ है, जब वो या कोई सी भी चीज़ का पेड़ है,
तो जब जीवित होगा तो उसमें फल फूल लगेंगे, फिर उसके आधार पर बीज आएगा, वो बीज से दूसरा पेड़ बन जाएगा। लेकिन अगर वो सूख गया तो सूखने के बाद फिर कोई दूसरा पेड़ खड़ा नहीं होगा उसके एवज में। तो इसलिए अपने जो जीवित जो संतान पैदा कर देता है ना, ये अपना पुनर्जन्म है जी। मरने के बाद कुछ नहीं होता। मरने पे तो क्या होता है, हार्ट लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, आत्मा रूह सोल जैसा कुछ निकलता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मतलब कल्पना मात्र और झूठ है। अगर मरने पे कुछ निकली, आत्मा निकली, रूह निकली, सोल निकली, ऐसा कुछ नहीं निकलता। न कोई कब्र में पड़ी है रूह, न कोई वैसे भटक रही है आत्मा, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आपके अनुसार आत्मा होती ही नहीं है, आत्मा नहीं होती, ये सब चीजें हाँ, फेक हैं। ये मतलब मनगढ़ंत बातें कह जी। रखी है। सजीव के लक्षण होते हैं जो जीवित में होते हैं और मरने में खत्म हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो पुलिस ने लिख के दे रखा कि ये सच है। गुड़गांव की स्टोरी है, थोड़े दिन पहले की। एक कॉल सेंटर था सैफरोन के नाम से, वहाँ एक रोजी नाम की लड़की काम करती थी। उसकी मृत्यु 8 साल पहले हो चुकी थी और उसने वहाँ 4 महीने तक लगातार जॉब की। एक भूत ने, एक आत्मा ने, वीडियो भी वैलिड है अब तक। वो जो उसके अकाउंट में सैलरी जाती थी वो 1 रुपया भी नहीं निकला, आज भी है। और पुलिस ने खुद माना कि एक भूत नौकरी करके गया है। आप पूरी स्टोरी गूगल पे सर्च कर सकते गूगल पे सर्च हैं। उसका परिवार आज भी जिंदा ऐसा है, देखो, वो कॉल सेंटर वाले आज भी हैं और वो जो थाने वाले हैं वो भी आज भी हैं। देखो ऐसा है, देखो अब आपने कोई एक मतलब गुड़गांव का एक थाना तो है नहीं, हमारे देश में इतने थाने हैं। आपने कभी एक भी FIR ऐसी देखी थी क्या, साहब ये तो मर्डर तो भूत ने कर दिया, ये लूट है जो जिंद कर ले गए, ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज होती देखी? भूत लूट के लेके करेंगे क्या, वो तो कुछ नहीं तो सैलरी ले क्या करेंगे? नहीं, उसने कुछ नहीं किया सैलरी का। हाँ। उसने जो कॉल सेंटर में जॉब की उसकी सैलरी उसके अकाउंट में जा रही थी, उसने 1 रुपया भी नहीं निकाला उसमें से। वो उसके बाद भी मिली है। नहीं, वो तो क्या है, देखो बाबू ने ध्यान नहीं दिया होगा, नौकरी छोड़ दे, तनख्वाह चलती रहेगी। कई बार अपने क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी ट्रांसफर लिस्ट आती है जी, कई बार मरे हुए आदमी का भी नाम ट्रांसफर लिस्ट में आता है, किसी गलती से, छोटी छोटी गलती से, ऐसा हो सकता है। लेकिन इनमें अब वो सर्वो दौर नहीं है, अब वीडियो कैमरे हर जगह CCTV है, तो उसमें कैसे आ गई? अपने देश में क्या है कि हम अंधविश्वास वाली बातों को फैला देते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते। लेकिन पुलिस ने मानना ही नहीं, पुलिस ने तो क्या माना होगा? आप बाद में मैं आपको सर्च कर सकते हो, पता भी कर सकते हो, बड़ी रैंक पे हो। उदाहरण से बता दूं आपको। आपने सुना होगा कुछ साल पहले चोटी कटने वाली घटना आई थी जी, महिलाओं की चोटी कटी थी, महिलाओं काफी सुना होगा। वो तो सुना है, अंधविश्वास भी होता है सर, मैं मानता हूँ आपकी बात। तो वो कैसे शुरू हुआ था? एक महिला थी बीकानेर में कि वो किसी बूझे वाले के पास चली गई, जो भविष्य देखते हैं ना, पतरा देखते, अगर मेरे दिनमान खराब आ रहा है तो मेरे अच्छे दिनमान कैसे आए। तो उसने उसको तरीका बताया कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी चोटी काटो और पेट पे, पैर पे त्रिशूल का निशान बनाओ और इसकी फोटो लेके सोशल मीडिया पर डाल दो। अगर 10 लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया तो तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। और उसके बाद में जो महिलाएं परेशान थी, मानसिक रूप से परेशान वो थी, तो उन्होंने ऐसा करना चालू कर दिया जी, और जनता में हवा उड़ गई, यार चोटी कट जाती है, महिलाओं की चोटी कट जाती है। अब चोटी ऑटोमेटिक नहीं कटती, चोटी तो उन महिलाओं ने खुद ने काटी या किसी ने सोते हुए काट दी। लेकिन हमारे देश में क्या, हम उस चीज का परीक्षण नहीं करते। एक अंधविश्वास वाली बातें आई तो उसको प्रोपगेट करना चालू कर देते। सही बात है, मानता हूं मैं। तो इसलिए ये सब बातें वही हैं। नहीं तो एक थाना ही क्यों, फिर इतने सारे थाने, तो बहुत सारे स्टोरी आनी चाहिए, एक ही क्यों आई? नहीं, और भी आई हैं बहुत सारी, लेकिन इसको, अरे मैं तो पुलिस, ये मैंने आपको इसलिए बताया, ये पुलिस महकमे ने ही प्रमाणित किया है कि भूत था। नहीं, उनको ध्यान नहीं हुआ, या कोई जो अधिक, मैं बताऊं पुलिस में देखो धार्मिक अधिकारी। और एक मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ, एक स्पेन की भी ऐसी घटना है जहाँ पे उन्होंने माना कि यहाँ भूत होते हैं। एक लड़की का मर्डर हो गया था, उसके बाद उसके घर में वो लड़की आती थी, रोज जहाँ रहती थी, उसकी तस्वीरें घूम जाती थी, नाखूनों के निशान मिलते थे। तो उसके बाद पुलिस में FIR कराई, पुलिस ने जाके देखा, जांचा परखा, उन्होंने भी लिखित में दिया कि यहाँ भूत है और उस लड़की की आत्मा यहाँ आती है। तो विदेश के लोग भी मानते हैं। मैं बता दूं, कुछ लोग जो अंधविश्वासी है ना, वो सभी धर्मों में सब जगह मिल जाएंगे। जैसे एक बीकानेर का किस्सा आता है, वहाँ एक जिन्न आता है जी, अब उस जिन्न को, जैसे कई जो अधिकारी हैं पुलिस के IPS तक के, वो भी उस घटना को सच मानते हैं। अगर जिन्न आता है, लेकिन रियल में कुछ नहीं आता, कोई चालाक आदमी चालाकी करता है और फिर उसको कोई पकड़ने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि धार्मिक आदमी का भी परीक्षण करता नहीं है चीज़ों का। किसी ने कह दिया तो उसको आगे बढ़ा देगा, उसको वापस उसकी तस्दीक नहीं करता। तो अपने देश में क्या, ये जो धार्मिकता फैल गई ना लोगों में, तो वो अपने दिमाग का यूज नहीं लेते। किसी ने कोई अंधविश्वास वाली बात कही और अपन फैला देता है। जैसे आज 20-30 साल पहले
मूर्ति दूध पी गई, ये भी आया था। जी। अब कोई ठोस में दूध या पानी घुस सकता है क्या? नहीं घुस सकता, लेकिन उस बात को खूब अफवाह फैलाई, पूरे देश में फैल गई। लेकिन कई जगह मूर्तियों ने सच में पानी पिया भी है। अब पीते नहीं है भाई पानी, ऐसा आप तो आपके अपने पत्थर है, जी। पानी में डालेंगे तो वो गीला तो हो सकता है। हाँ। अब छोड़ो मत, गीले होने से उसके कुछ कण तो जा सकते हैं, लेकिन वो पिएगा नहीं। मतलब आस्था की बात है सर, आप नहीं समझोगे, लेकिन पीते हैं। अरे नहीं नहीं, देखो इसमें कोई, देखो जो मैटर है ना फिक्स होता है, जी। तो ऐसे जा नहीं सकता उसको नष्ट वगैरह, मतलब ऐसे वो फिर कहाँ जाएगा उसका। यही तो शक्ति है ना सर, अरे यही तो भगवान है, अरे ये होते हैं ना, तो यही हम परमात्मा है। ये आप मान रहे हो उसे अपना, जी। तो आप ये अपनी तरफ से जोड़ लो या धर्म ग्रंथ के आधार पर जोड़ लो, पर इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ। जिसे वो कहते हैं ना भाई, पदार्थ है उसको फिक्स होता है, वो जैसे मान लो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी पदार्थ में कन्वर्ट हो सकती है, पर हाँ। पदार्थ के संरक्षण का नियम होता है। तो पदार्थ संरक्षित रहता है, उसको एक इस मोबाइल को मैं इधर उधर तो कर सकता हूँ, तोड़ जी। करके चूरा कर सकता हूँ, हाँ। लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकता। नष्ट होगा तब मान लो इसको एटॉमिक मतलब जो वो अपनी फिशन की प्रक्रिया उसके तहत इसको उसमें बनाया जा सकता है, ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसे नष्ट नहीं हो सकता। पूज्य महाराज बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर आपने एक टिप्पणी की कि कोई चमत्कार नहीं होता है, उनके इस पूरे विश्व में अनन्य भगत हैं, बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, राम नाम का वो प्रचार करते रहते हैं, तो आपको कैसे लगा कि चमत्कार नहीं होता है और वो अंधविश्वास को फैला रहे हैं? भाई देखो, जो धीरेन्द्र है वो क्या है कि जाति प्रथा को खत्म करने की बात कहता था, अपन कहते भाई ये तो अच्छी बात है, भाई देश में जनता में एकजुटता आएगी। जी। लेकिन और जितनी जो धार्मिक या मजहबी कोई बातें कह रहा है, चाहे वो जाकिर नायक बोले, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री बोले, चाहे वो दूसरा कोई बोले, जी। ये अंधविश्वास वाली बातें हैं। इनसे नहीं तो मैंने जब पहले आपको उदाहरण दिया, चीन का दे दिया, हमें मानते नहीं है, रूस का दे दिया, तो वो देश तो विज्ञान तक नहीं बढ़ रहे, हम इन चीज़ों के भरोसे रहना, फिर इनका कोई प्रभाव ही नहीं आता। उसको श्याम मानव ने चैलेंज किया था, वहाँ से भी आ गया। पहलगांव की घटना भी वो बता नहीं पाते। अगर मान लो अपना युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इनको बॉर्डर के पास ले जाते, भाई तुम बताओ सूचनाएं दो, तो लेके भी तो जाए कोई, अब जब तक कोई बुलाएगा नहीं तो जाएगा कौन? अरे देश हित में तो आप कोई किसी केस पे आप उनको बुलाओ और फिर ना बताएं तो फिर आपको बोलना पड़ता है। अरे नहीं कुछ नहीं, देखो अब यहाँ तो मतलब हमने तो देख रखा है, कोई एक नहीं, मैंने तो पुलिस में रहते हुए बहुत सारे देखे जी। और मैं उसमें गहराई में भी गया जी। और उनकी गहराई से निकाल भी लाया। जी। तो उनके कुछ आता जाता नहीं है, जैसे मान लो शरीर में देवी देवता वगैरह बढ़ते हैं, इनके कुछ बढ़ता नहीं है। हाँ, कुछ पाखंड भी है, नहीं किसी के भी नहीं बढ़ता, मतलब 100% ही झूठी बात है। मतलब वो क्या होता है, जैसे किसी के श्याणा भूपा जो होता है उसके देवी देवता भरते हैं, तो भरता नहीं है, वो कुछ देर के लिए स्वांग करता है, वो शरीर को ऐसे हिलाता है, फिर थक जाता है, फिर रुक जाता है। भरता किसी के भी नहीं है। उनको अगर आप तसल्ली से, आपके भी गाँव हो, किसी गाँव हो, उस किसी के भरता उसको अकेले में तसल्ली से पूछ लो आप, भाई तेरे कुछ आता है, तो वो बता देगा। हमने तो पुलिस में पूछ लिया लोगों से, तो किसी को कुछ आता ही नहीं, क्योंकि आत्मा। इस बात से मैं बिल्कुल भी आपसे एग्री हूँ और सहमत हूँ कि कोई देवी देवता किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करता है, पाखंड है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, कोई संत राम नाम का प्रचार कर रहा है और अपने मंत्र चिकित्सा से लोगों को ठीक कर रहा है, तो वो गलत कैसे हो सकता? अब जैसे आप पूज्य महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहे हो, गरीब लड़कियों का कन्या विवाह करता हो, अन्नपूर्णा रसोई चलाता है, हिंदुत्व के लिए यात्राएं करता है, 24 घंटे जाग के लोगों के मंत्र चिकित्सा से ठीक करता है। मैं उदाहरण दूंगा आपको और विद नंबर भी दूंगा मैं आपको, इसीलिए मैंने पूरी डिटेल्स उसकी लिखी थी, बाज आने के बाद दूंगा। एक सरदार जी गए थे उनके पास, जैसे आप कहते हो चमत्कार नहीं है, तो वो चमत्कार ही बताऊंगा मैं आपको, और वो डॉक्टर का भी साथ में नंबर दे दूंगा मैं आपको। एक सरदार जी गए थे उनके पास और उनकी पत्नी, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे और उनके अंदर गर्भ था ही नहीं, तो महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि तेरे लड़का होगा। तो वो लड़ने लग गया उनके साथ कि आप पाखंडी हो, झूठे हो, मेरी तो पत्नी के गर्भ ही नहीं है, तो बच्चा कैसे हो सकता है? 1.5 साल बाद उसको बच्चा पैदा हो गया और डॉक्टर को साथ लेके आया। 1.5 साल बाद ये वीडियो भी है। नहीं 1.5 साल बाद होते थे, तो उस समय प्रेग्नेंट नहीं होगी वो। 1.5 साल बाद बच्चा हुआ ना, बच्चा तो 9 महीने में हो जाता, तो जब उसने कहा उस समय प्रेग्नेंट नहीं होगी, बाद में प्रेग्नेंट नहीं, जब गर्भाशय ही अंदर नहीं है तो बच्चा कैसे हो सकता? आप ये सोचो ना, गर्भाशय नहीं है और बच्चा पैदा हो गया, साथ में डॉक्टर आया, डॉक्टर ने भी लिख के दिया कि भाई ये अचंभा है, चमत्कार। ये जो है ना स्टोरियाँ, ये एक फैब्रिकेटेड टाइप बनी हुई होती हैं जी।
इनके गहराई में जाने से कोई फायदा नहीं है। अपन इसको पता है भी बच्चे कैसे पैदा होते हैं। अब मुझे कोई तीसरी स्टोरी बताएगा बच्चे ऐसे, तो अपन क्यों माने उसको? वो तो झूठ बोल रहा है। वो तो अब अपना व्यक्तिगत किस किस के पीछे डोलेंगे भाई, मैं उस घटना के पीछे जाऊंगा, उसका तो अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। अपन को पता है इनमें कोई मतलब कुछ इनमें ज़्यादा कोई दम वाली बात नहीं है। लोग अपने अपने जैसे वहाँ सेटिंग कर लेते हैं, उसको माइक पे बुलवा देते हैं और सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। किसी के बारे में बताना होता है, उसके साथ जानकारी जुटा लेते हैं, फिर बता देते हैं। इन बातों में जब अपना मैंने बता दिया भाई, ऐसे तो गांव-गांव में मतलब 10-20 गांव मान लो ऐसे मिल जाते हैं। नहीं, पाखंडी है, मैं सहमत हूँ, लेकिन और बहुत सारे संत जब ऐसे हैं मध्यकाल में जब इतने जो बिल्कुल ओके हैं। जब मध्यकाल में जब ये आए थे तो ये कहीं इनमें किसी ने कुछ चमत्कार नहीं किया। रही बात आपने कहा भाई जैसे बच्चों की शादी करा देता है, तो अच्छी बात है। अगर मान लो ऐसे परोपकारी कार्य करना तो अच्छी बात है। वो लेकिन पुलिस की मदद करता है, केस भी बताता है, उधर के जो एसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर है, उनको बताता है। आप पर्सनली पूछोगे तो बता देंगे अरे आपको। कुछ नहीं, मैं बताऊं जी ये जैसे मान लीजिए कोई शादी कराए, ये भी परोपकार का काम है। जी, लेकिन क्या इससे अपना देश सुपर पावर बन सकता है? नहीं बन सकता, तो लेकिन मैं एक ये कह गरीब रहा हूँ व्यक्ति के लिए कि जिसके पास वैज्ञानिक पैसे दृष्टिकोण नहीं है, इससे अपना सुपर पावर बन सकता है। तो हमको इस देश को सुपर पावर बनाना है या मान लीजिए और छोटे मोटे चीजों में लगे नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल नहीं नकार रहा हूँ। आप कह रहे हो ये बात बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए इनमें कोई दम नहीं है। बहुत सारे पहलगाम घटना हुई तब भी इसने कुछ नहीं बताया। और रोजाना उसके जैसे आप मान ले राम मंदिर में हुआ तो उसने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि मैं बता दूंगा तो फिर मेरे को अंदर डाल देंगे। अरे उसको डाल देगा, उसको कौन डाल देगा? और इनमें कोई देखो, कोई बड़ा व्यक्ति हो अरे जिनका ऐसा कुछ उन्होंने नाम कहते उजागर रहो, कर इनमें दिया। कुछ दम नहीं है। ये सब बनावटी आदमी है। मतलब ऐसी बातें हैं इनमें जो चमत्कार वाली बातें, इसको जीरो से गुणा कर दो। कोई 1000 घटनाएं आपको सुनाता है, उसको जीरो से गुणा करते हो तो जीरो ही है बस। नीम करोली बाबा थे, ऐसा मानना जाता है कि उन्होंने रेल को रोक दिया था। आप मानते हो कि उन्होंने रेल को रोका होगा? तो रेल को तो गार्ड रोक देता है, नहीं ड्राइवर नहीं रोक नहीं, देता है। आप बीच में हाथ करके रोक दिया था, ऐसे नहीं रोक दिया था, झंडी दे के नहीं रोका उन्होंने, हाथ से रोक दिया था। तो देखो ये चमत्कार तो क्या है कि ऐसा मानना जाता है। नहीं, ये क्या होता है कि उनके आदमी होते हैं, उनकी सेटिंग होती है, वो मतलब इस तरह से दिखा देते हैं। जी भाई ट्रेन को रोकने से इससे देश को, भाई हम जैसे ये चमत्कार मान लो, अपने इसको मान लें, हाँ। तो इससे कोई अपना सुपर पावर बन गए, अपने राफेल विमान यही बनने लगे, इससे क्या फायदा हो रहा है देश को? नहीं, जैसे आप कह रहे हो चमत्कार नहीं होता है, तो मैं वो तो मैं ये कह रहा हूँ इन चमत्कारों का इसलिए परीक्षण हो जाता है भाई, इनसे बड़ा फायदा देश को हो क्या रहा है? ये छोटी छोटी घटनाएं, मतलब आपको ट्रेन रुकवानी है तो लाल कपड़ा कर दो, वैसे ट्रेन रुक जाएगी। इसके लिए इतनी उसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है? लेकिन एक सुप्रीम पावर है, कोई वो ये दिखा रहा है कि भगवान है। जो नास्तिक व्यक्ति हैं, जैसे आप नास्तिक हो, तो आप जैसे लोग धर्म के रास्ते पे आए, वो चीजें दिखा रहे हैं। नहीं देखो, मैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हूँ जी, और मैं तो मानता हूँ अपन को नैतिकता की जरूरत है। मुझे मतलब ये है कि नवीन जी मतलब झूठ तो नहीं बोलते, बेईमान नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते, ईमानदारी से काम करते हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, छुआछूत नहीं करते, जाति भेदभाव नहीं करते। मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ, ये है नैतिकता जी। और दूसरा भाई कोई भक्ति करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई प्रार्थना करता है, हम इनको कहते हैं निरर्थक बात है, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये कोई जनहित की भी नहीं है, इनसे कोई मानव सभ्यता को फायदा कुछ नहीं हो रहा। ये तो हजारों साल से करते आ रहे हैं, करते रहो, इससे क्या मतलब? अभी मैं 10 दिन पहले राजस्थान गया था। राजस्थान में एक झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास एक बगड़ धाम है। आप गए होगे शायद, पता सुना होगा, गए तो नहीं होगे। तो उसमें एक महाराज रहते, मल सिंह जी महाराज। तो उन्होंने बताया, मेरे से ही मैं बैठा था उनके साथ, उन्होंने बताया कि उस टाइम पे उन्होंने रेल रोकी थी। अब कलयुग में दोबारा मैंने रोकी रेल, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, क्या पता झूठ बोलते हो, क्योंकि जब तक मेरा मानना जांचो परखो फिर मान लो। मैंने उस गांव के व्यक्तियों से पूछा, वो आज भी जिंदा है। कम से कम 50 व्यक्तियों ने बताया कि हमारे सामने रेल को इन्होंने रोक के दिखा दिया बीच में, बिल्कुल वहाँ कोई स्टेशन नहीं था वो, और वहाँ उन्होंने रेल को रोक क्या के सेटिंग कर लेते हैं, ड्राइवर से कहते हैं यार मेरा थोड़ा सा हो जाएगा तो रोक देते हैं। इनमें कुछ नहीं है, मतलब हम इनको चमत्कार माने हैं, तो हमारे देश को इनसे फायदा क्या हो रहा है? भाई हम तो चमत्कार उसको माने ये देश को बहुत बड़ा फायदा हो रहा हो। हमारे मेरा मतलब ये है कि चमत्कार होता है, भगवान होता है, बस। नहीं, इनसे फिर फायदा क्या है? तो ये जो भगवान जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, वो अपने देश को थोड़ा सा फायदा नहीं दे रहा, तो उसे फायदा है, उसका अर्थ क्या, औचित्य क्या है उसका? उसमें क्यों हमारा समय खराब करें? लेकिन फायदे के लिए तो सरकर्म भी तो करना पड़ेगा। आपने कर्म किया, पढ़े तो आप आईपीएस लग गए। अब कोई पढ़ेगा लिखेगा ही नहीं तो आईपीएस कैसे लग जाएगा?
नहीं, अब ये अच्छे तो अपन कर्म ही तो नहीं करेगा, देश विकसित कैसे नहीं, होगा? हम पढ़ेंगे ही नहीं, कर्म को चोरी तो हम करेंगे मानते हैं, तो हम तो विकसित कैसे होगा? कर्म को तो अपन मानते हैं, पर अंधविश्वास को और चमत्कारों को नहीं मानते कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, क्योंकि इनसे अपने देश को कोई, भाई अगर मान लो मेरे एक ड्राइवर था, जी, तो ऐसे ही वो कहने लगा, साहब मैं माता जी की वो करता हूँ, हाँ, पूजा करता हूँ, जी, और मेरे जो भी मन की इच्छा पूरी हो जाती है। हाँ, तो मैंने, यार तुम मांगता क्या है माता जी से? हाँ, तो बोला कि साहब मैं मांगता हूँ भाई अपने गाड़ी का टायर पंचर नहीं हो। अरे मैंने कि बावड़े स्टेप नहीं रख ले इसके जगह, तो मांगे तो 2-4 हाँ, करोड़ रुपए कुछ मांग, तेरे सही, घर बढ़िया हो जाएगा, तो रोज रोज की समस्या मिट जाएगी। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं कि उन चमत्कार तो उसको कहते हैं ईश्वर ने कर दिया, फिर उसका इफेक्ट क्या आया? हाँ, इफेक्ट तो कुछ नहीं। तो ये अपन क्या बेवजह से चीजों को महत्व देते हैं, फिर उनका रिजल्ट कुछ नहीं है। हाँ। आपके परिवार के सदस्य क्या धर्म को मानते हैं? देखो, वैसे मैं किसी पे थोपता नहीं, और मैं जी, प्रजातांत्रिक सोच का आदमी हूँ। अगर मान लो मेरे कोई बच्चे या हाँ, पत्नी नहीं मानेगी तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अभी नहीं मानते हो तो अभी ऐसा कोई अच्छा, पूजा पाठ घर में कोई प्रार्थना जैसी हाँ। कुछ होती नहीं। आपकी मर्जी, अपनी मर्जी से या आपके प्रेशर से? अब वो जैसे रोज उस बातें सुनते हैं मेरे से, इस हाँ, तरह के लोग मिलने करने आते, तो फिर वो प्रेरित हो गए। हाँ, हाँ। और जो आपके बच्चे हैं हाँ, वो भी नहीं करते। वो भी नहीं करते? हाँ, और जैसे अमावस्या वगैरह पे ये सब चीजें पितरों के लिए निकाल ली जाती हैं, वो सब फॉलो करते हो या बंद कर ऐसा रखे? बंद कर दिया। मैं तो जैसे मान लो हाँ, शादी में भी जो मिठाई वगैरह बनाते, तो मैं मिठाई निकालते बच्चों को खिला देता हूँ। छोटे छोटे बच्चे घर के गांव के जो घूमते रहते हैं सबको खिला देता हूँ। नहीं, बच्चे ही भगवान का ही रूप हो तो आप बहुत अच्छा करते हो। हाँ, ये तो मैं सोचता धर्म ही है। बचपन में अपना भी मन करता था, वो जो मिठाई रखी हाँ, रहती, हाँ, बिल्कुल। तो मैं तो क्यों, चूंकि उनको तो मानता नहीं, तो हाँ, पहले जैसे भी निकलता है ना, शुरुआत से बच्चों को खिला हाँ। देता है। आप कहते हो मंगलवार को, शनिवार को नाखून काटना, तिलक लगाना, ये सब अंधविश्वास है। हाँ, ये सब इनको लेकिन जो है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखें तो ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को, शनिवार को, इन दिनों कुछ ग्रहों की ऐसी दृष्टि, नकारात्मक ऊर्जा होती है जो नहीं काटनी चाहिए। अरे इसमें कुछ नहीं था, ये तो वैसे ही लोगों ने जोड़ रखे हैं। अभी तो कुछ भी जोड़ लो, उससे क्या है? अगर कोई कोई सोमवार का जोड़ लेगा, कोई बुधवार का जोड़ ले, इसमें क्या है? हाँ, अपन को पता है भी मौसम के हिसाब से, जैसे तो सूर्य का उदय अस्त का फर्क पड़ता है। हाँ, आपके बादल होंगे तो उस दिन कम गर्मी पड़ेगी, तो इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ग्रह नक्षत्र वगैरह से यहाँ से कोई फर्क पड़, व्यक्ति विशेष को कोई फर्क पड़, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये मनगढ़ंत और काल्पनिक बात है। तो किसी दिन नाखून काटो, तिलक मत लगाओ। हाँ, तिलक देखो, न तो तिलक की जरूरत है, हाँ, न टोपी की जरूरत है, न कोई बुर्के की जरूरत है। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ जितने भी धार्मिक ड्रेस हैं या चिन्ह हैं, हाँ, चाहे मान लो आप जैसे और भी कोई करता है, तो इनको उल्टा अपन को खत्म करना है। हाँ। इनको क्यों खत्म करना है कि इनसे हम अलग दिखते हैं और हाँ। अलगाव पैदा होता है। जैसे आप सिंपल ड्रेस में हो जी, तो आप सबके लिए बराबर हो। जी, अगर आप किसी धर्म का कोई भी चिन्ह पहनोगे तो फिर आप बट जाओगे, तो फिर आपसे दूसरे धर्म वाले थोड़ी दूरी बना लेंगे। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ सिंपल में तो अपना सब है। जैसे भी कोई अगर कोई धार्मिक चिन्ह पहनेगा हाँ, किसी भी धर्म का, चाहे कोई मान लीजिए चोटी चुट्टा रखेगा, चाहे कोई दाढ़ी रखता है अलग से धर्म के हिसाब से, या कोई और चीज़ करता है, या महिलाएं ऐसा कुछ करती हैं, तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। वो उल्टा अपन को अलगाववाद पैदा कर रहा है, एकजुटता पैदा नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे मान लो कोई स्कूल है, हाँ, मान लीजिए 2 स्कूल हैं, हाँ, एक स्कूल में तो कह दिया भाई कोई भी बच्चे किसी धार्मिक ड्रेस वगैरह पहन के या चिन्ह पहन के नहीं आएंगे, और एक स्कूल का भाई सब बच्चों को छूट है, वो अपने अपने धर्म के चिन्ह या ड्रेस पहन के आएंगे। हाँ, तो अब आप बताइए किस स्कूल के बच्चों में ज़्यादा यूनिटी होगी? जो बच्चे मतलब कोई चुट्टा रख के आएगा, हाँ, कोई दाढ़ी रख लेगा, कोई टोपी पहन के आ जाएगा, कोई बुर्के में आ जाएगा, कोई और जैसे मान लीजिए जनेऊ वगैरह पहन के आ जाएगा, तो उस स्कूल के बच्चों में ज़्यादा मतलब वो क्या अपने अपने धर्म जाति के बच्चे जाके चिपकते हैं, फिर दूरी हो जाती है। और अगर बच्चे एक दूसरे स्कूल है इसमें कोई धार्मिक चिन्ह वगैरह नहीं पहन रहे, कोई ड्रेस नहीं पहन रहे, उनके बच्चों में ज़्यादा यूनिटी रहेगी। वो जो अच्छाई के आधार पर मतलब या नेचर मिलने के आधार पर दोस्त बन जाएंगे, और अगर जो धार्मिक चिन्ह पहन गए फिर धर्म के आधार पर दोस्त बन जाएंगे। लेकिन ये तो सब एक कोड बना रखी है। जैसे आप पुलिस में हो तो आपको एक ड्रेस यूनिफॉर्म दे रखी है। ऐसे ही संत अगर तिलक नहीं लगाएंगे और अपना भगवान नहीं पहनेंगे तो कैसे पता चलेगा वो संत है? हम तो यही कहते हैं भाई, न तो संत की, साधु की, मौलाना की, पादरी की, नन की, हाँ, साधु इनकी किसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ। इन्हें क्यों बन रहा है? इनको तो सबको अपना घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, ढंग से रहना चाहिए घर पे। तो जब साधु संत खत्म हो जाएंगे, हाँ। पंडित वगैरह नहीं रहेंगे तो हाँ। शादियां कैसी होंगी?
फेरे कैसे अरे होंगे, हवन कैसे होंगे, किसी कोई मर गया तो अब एक बात कर्मकांड बताओ, जो कैसे होगा, शादी तेरहवीं कराने के कैसे लिए कोई होगी। आता है तो वो तो शादीशुदा ही आता है, तो उनमें कौन सा उसका अनमेरिड लेकिन वो नहीं भी है। तो अपने कोड में आता, धोती कुर्ते में तिलक भाई लगा के किसी में आ आता। जाए, कोई पेंट मारा कोई ऐसा, उसका कोड नहीं है कुछ। हाँ, इनकी जरूरत नहीं है, उल्टा ये अपन को बांटते हैं। ये हाँ, धार्मिक जो मैं तो कह रहा हूँ, ये परंपरागत धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी, इनकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई जैसे मान लो आप ही हो, आप सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई पूजा पाठ प्रार्थना नहीं करी या नमाज नहीं पढ़ी, कोई भी मुस्लिम ही हो सकता है, जी, तो उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सप्ताह भर तक नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप महीना भर तक नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप साल भर तक करो नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मेरे जैसे 20-25 साल से मैं कुछ नहीं कर रहा, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये तो एक्स्ट्रा गतिविधि है, फालतू की हैं, इनसे तो अपना समय संसाधन व्यर्थ जा रहे हैं, समय धन वगैरह, इनको तो छोड़ने की जरूरत है। और सिंपल मतलब हमको दूसरी जो आवश्यक चीज़ें हैं, अपना खुद जीवन ढंग से जियो, एक दूसरे की मदद करो, सहयोग करो, अपना परिवार चलाओ, इनकी जरूरत है अपन को। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर आज हम अपना कर्म अच्छा नहीं करेंगे, भगवान के नाम नहीं लेंगे, ठीक है आप कह रहे हो कि अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पिछले जन्म का कर्म है जो हमें आज मिल रहा है, लेकिन अगले जन्म में हमारा क्या होगा ये थोड़ी पता है। अच्छे कर्म करेंगे तो दोबारा मनुष्य जीवन मिल जाए, कोई देखो अच्छा घर मैंने मिल आपको जाएगा। बता दिया, वो उस तरह से जन्म नहीं होता। आपके बच्चे जैसे मान लो अब आपका पुनर्जन्म हो गया, आपके बच्चे हैं तो आपका पुनर्जन्म हो गया। जी, जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे ना, वो अगली पीढ़ी में नहीं आ रहे, उनका डीएनए अगली पीढ़ी में नहीं आ, तो उनका जन्म नहीं हो रहा। हाँ, तो हम तो इसलिए चाह रहे हैं भाई, लोग भाई जैसे जो धर्म या मजहब के नाम पे या किसी अन्य वजह से जो अंधविश्वास में डूब करके अगर शादी नहीं कर रहे हाँ, और जानबूझ के बच्चे नहीं कर रहे, हाँ, तो वो उल्टा अपना ही अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। अगली पीढ़ी में उनका वंशज नहीं आएगा, उनका डीएनए नहीं आएगा। हाँ, तो हम तो पहले ही कह दिया, तो भाई अच्छे बुरे कर्म से नहीं है, संतान पैदा करने से अपना पुनर्जन्म होगा। हाँ। तो मतलब उसी वंश में आ जाएगा वो दोबारा, हाँ। आपका कहने का मतलब ये भाई है। अपने बच्चे अपने ही आएंगे। नहीं, बच्चे तो आएंगे, आप जैसे कल को हम शरीर छोड़ दे तो हम कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तो या तो उठा के जला देंगे, गाड़ देंगे। फिर उसके बाद आत्मा खत्म। आत्मा होती नहीं है, तो फिर इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, तो वो तो बच्चे पैदा होने से बढ़ रही है। तो उसी को भी तो कोई पैदा कर ही रहा होगा। अरे अपन सबके जिंदगी बच्चे हो रहे, खुद ही कर रहे हैं। तो फिर चलो ये पशु इतने कहाँ से आ रहे, कुत्ता अरे बिल्ली इनके कहाँ से बच्चे जन्म हो रहा था, अपन देखते तो हैं, हम्म। इनके अपने सामने भी ये भी सेक्स करते हैं। आपको वैज्ञानिक दृष्टि से एक उदाहरण देता हूँ। हाँ। कई बार सृष्टि का विनाश हो चुका है, मानते हो आप इस बात को? देखो अब इस बारे में मतलब कि बहुत सारी कहानियां तो हैं, और इसमें जैसे आइस जैसे हुआ था कि भाई एक बार जलमग्न हुआ था, ऐसा कुछ आता है, पर हालांकि आज भी जमीन से कोयला ये सब निकलता है, तो कहाँ से निकलता है? पेट दबे नीचे तभी निकलता है, ये तो वैज्ञानिक कह रहे हैं खुद। तो जब सृष्टि का विनाश हो गया तो उसके बाद इतने पशु पक्षी इंसान ये कहाँ से आ गए? कोई आत्माएं ही तो है जो जन्म ले रही है। नहीं नहीं, आत्मा नहीं होती। देखो जो कोई मर गया ना, जैसे मान लो कोई सजीव है, वो पूरा मर गया, मतलब उसका एक भी आदमी नहीं, एक भी उसका नहीं बचा, या दो नहीं बचे, मादा या नर, तो फिर वो नहीं ले सकता जन्म। तो ये प्रकृति में जैसे बहुत सारा जीवन कैसे कैसे आया, जैसे अपन अमीबा पढ़ते हैं, एक कोशिक जीव पढ़ते हैं, फिर दो कोशिक जीव पढ़ते हैं, फिर बहु कोशिक जीव पढ़ते हैं। तो अब ये तो बहुत सारी खोज अभी बाकी भी है, विज्ञान में अपने यही कहते हैं भाई बहुत सारी रिसर्च बाकी है, तो इनके जवाब विज्ञान से आएंगे। भाई डायनासोर कैसे खत्म हुआ, उनके फॉसिल्स मिले तो वो भी मिले। अब इतने धर्म ग्रंथों में बहुत सारी बातें लिख रखी है मजहबी किताबों, लेकिन डायनासोर का उल्लेख तो नहीं आता। तो कहने का मतलब इनमें जो बातें लिख रखी है वो तो मनगढ़ंत टाइप से हैं। इनमें जो सृष्टि के निर्माण की बातें करी वो भी मनगढ़ंत है। अब इनमें जैसे लिख दिया, एक में लिख दिया भाई धरती गाय के सींग पे, शेषनाग पे, दूसरे धर्म वालों लिख दिया धरती चौकोर चपटी है। अब बाद में पता लगा ये तो जो बातें झूठी है। नहीं, कुछ ऐड भी किया गया, सहमत हूँ मैं इस बात से आपकी। कुछ ऐड भी होता है, इंसान थोड़ा मक्खन भी लगा देता साथ नहीं मक्खन नहीं, पहले और कम नॉलेज था, बाद में तो उनका नॉलेज बढ़ता ही जा रहा है। आज के समय में जातिवाद कई जगह पे चरम पे है। आप जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कई जगह पे जैसे आपकी वीडियो में देखा कि कई सैलून वाले बाल काटने को मना कर देते शेड्यूल कास्ट को, कई शेड्यूल कास्ट का टेंट अलग से लगा देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और आप एक अच्छे पद पे हो, ऐसे जो जातिवाद फैलाता है, तो आप क्या कानूनी कार्रवाई करते हो उनके खिलाफ? भाई देखो जैसे ये आपने बता दिया कि भाई जैसे सिविल लिबर्टी एक्ट बना था 1955 में जी, संविधान में भी जो 17 अनुच्छेद है उसके तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया था। जी, फिर जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट बना 1989-90 में, हाँ, उसमें संशोधन भी होता रहता है।
लेकिन मैं इसमें ये चाहूंगा, अभी देखो जाति प्रथा को अपन ने देख लिया, अभी जो अपना देश गुलाम रहा है, हाँ, इसमें जाति प्रथा का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्यों हम सही बात। एकजुट नहीं हो पाते। बिल्कुल सही बात। जिस जाति का राजा होता है उस जाति के लोगों को चिंता रहती है भी राजा हाँ। नहीं हार जाए, और जाति वाले तो मतलब उससे कोई लगाव महसूस नहीं सही करते। बात है। और जब शासन होता है उस राजा का, तभी वो अपेक्षा करता अपनी जाति के लोगों को ज्यादा ध्यान देता है, दूसरे पर ध्यान नहीं देता। बिल्कुल। इस देश की जो गुलामी अपन ने झेली है हजारों साल की, इसमें हाँ। जाति व्यवस्था में बटे रहने का बहुत बड़ा बहुत बड़ा योगदान। सही मतलब बात है। भूमिका है। हाँ, और इसमें ये जाति प्रथा में बटे रहना सिर्फ ये बंटवारा भी नहीं है, इसमें वैमनस्यता भी है। मतलब जैसे बहुत सारी जगह आपने बताया कि बहुत सारी जगह जैसे मान लीजिए अलग टेंट लगा देंगे खाने के हाँ। लिए, या उनको जैसे बर्तन तक अलग रख तथाकथित जो देते हैं। नीची जाति है उनको मतलब बैठाएंगे तो घोड़े के पास बैठा देंगे, हाँ, अलग बैठा देंगे, जैसे टेंट लग रहा है तो धूप में बैठा देंगे, हाँ, तो उनको अपमान करके उनको जैसे खाना खिलाया जाता है। हाँ, अब हम ये सोचे यार मेरा जन्म मान लीजिए उस जाति में होता हाँ, और वही व्यवहार मेरे साथ होता, तो मैं उसको किस तरह से स्वीकार करता। फिर कोई कहते साहब ये तो दारू पीते हैं, मैंने यार इस जो अमानवीय जीवन है इसको अगर मान लो सही सलामत दिमाग से जिएगा तो आदमी तो बड़ा डिप्रेशन में चला जाएगा। हाँ, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ ये जाति प्रथा है अपने देश में एक तरह से कलंक है, हाँ, और इसमें जातिगत छुआ भेदभाव वो भी कलंक है। तो अपन को इसको मिटाना है। और मुझे पता है कि आप जैसे बहुत सारे युवा अब इस बात को समझ रहे हैं कि सही ये बात चीज़ें गलत हैं। हाँ, और अपना स्कूल कॉलेज में जाओ कहीं भी जाओ, जब तक आदमी अपनी जाति नहीं बताता, जैसे मैं नवीन ने कुछ मेरे को जाति नहीं बताया तो मेरे लिए नवीन कोई भी जाति का हो सकता है, सही बात। लेकिन जैसे हम जाति बताते तो हमारी थॉट थिंकिंग उस जाति के प्रति जो पहले धारणा बना रखी है, हाँ, मैं उस व्यक्ति को वैसे ही मान लूंगा चाहे वो व्यक्ति कितना भी उदार है। हाँ, लेकिन अगर उस जाति के किसी व्यक्ति से मेरा पाला पड़ रखा है या कहावतों में चल रखा है भाई इस जाति के लोग ऐसे होते हैं, तो फिर मैं उसको उस तरह से लेता हूँ। ये जाति प्रथा में बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे की लोकोक्तियाँ जोड़ हाँ। रखी हैं, बातें जोड़ रखी हैं, कोई किसी जाति को गड़बड़ बताएगा, कोई किसी को अच्छी बताएगा, कोई कहता है इससे मित्रता नहीं करनी चाहिए, कहीं ये बहुत सारी बातें जो हैं वो लिख रखी हैं। तो अब अपने को समय आ गया कि इस जाति प्रथा की भारत से विदाई करो, हाँ। और अपने एक ही देश के नागरिक हैं हम। जब मान लीजिए अंग्रेजों से छुआछूत नहीं करते, हाँ। हमने यहाँ जैसे अरब आए, तुर्क आए, मुगल आए, उनसे छुआछूत नहीं करी, हाँ। तो फिर अपने भाई बंधुओं से क्यों कर रहे हैं? सही ये बात हमारी है। कैसे समझदारी है? एक तरफ तो हम कहते हैं साहब वसुदेव कुटुंबकम, हाँ, अरे जो पूरे विश्व को हम मतलब अपना परिवार मान रहे हैं, हाँ, तो फिर ये क्या परिवार से बाहर, ये कि विश्व से बाहर कर दिया हमने? जो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे साथ भाई बंधु हैं, सुख दुख में कभी जरूरत पड़ती है तो काम आते हैं, गाँव में रहते हैं, मान लो कभी किसी कोई साधन है वो काम आता है एक दूसरे के, और दूसरी तरह से कई तरह से काम आता है। तो हमको खुद को समझने की जरूरत है हर व्यक्ति को, यार ये हम कर क्या रहे हैं। अब मैं किसी के दूसरे से कैसे अपने आप को सुपर मानता हूँ, मेरे वो सब अपने लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। हाँ, तो मेरे में तो ऐसी कोई खासियत नहीं है कि मैं किसी को छुआछूत करूँ, मेरे में कोई उससे एक्स्ट्रा ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। मेरे में जो आम इंसान में विशेषता है वो भी मेरे में, तो फिर जो मेरे में आम इंसान जैसी है तो वो भी आम इंसान है। सही बात है। तो फिर मेरा क्या हक बनता है कि मैं कैसे किस सोच से करता हूँ। या मैं एक चीज कहूँगा, जी, चूंकि पहले से बचपन से अपन देखते आ रहे हैं जाति प्रथा को, उसी के हिसाब से व्यवहार करते आ रहे हैं, जी, तो हमारे को धीरे धीरे उसकी मतलब परवरिश में डल जाती है चीज़, तो एक तरह से हम हैबिचुअल हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को जो शुरुआत में तोड़ते हैं तो हमारी थोड़ी झिझक आती है, हाँ, लेकिन एक बार तोड़ देते हैं, फिर 2-4 बार तोड़ देते हैं, फिर वो झिझक खत्म हो जाती है। हाँ, तो मैं जो भी लोग बागों के दिमाग में अगर छुआछूत की भावना आती है हाँ। तो उसको बार बार 2-4 बार तोड़े तो फिर वो मिट जाएगी वैसे। और इसमें मतलब ये अपने जो बड़े उसमें सामाजिक कद पे बैठे हैं, हाँ, उनको नैतिकता अपनाने की जरूरत है, और जो तथाकथित जिनको नीचा माने उनको साहस की जरूरत है, वो अपने आप को किसी से कमतर नहीं माने। हाँ। और ये जाति प्रथा को तो मेरे हिसाब से आप खत्म युवा कर पीढ़ी देना में- चाहिए। बिल्कुल हाँ। सही बात है। ये तो अच्छा, इससे कई बांटने मनपसंद का काम शादी होती किया। है तो वहाँ भी बाधक पैदा हो जाता है, कई बच्चों को फिर सुसाइड करना पड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, अब ये माँ बाप का मैंने एक चीज तो देखी है, हाँ, जैसे मनपसंद शादी अंतरजातीय होती है हाँ, और लड़का मान लीजिए जॉब में है, हाँ, अच्छी जॉब में, तब तो घर वाले स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, इसमें समस्या तो कई बार जब आती है, जो लड़का मान लीजिए कोई साहब उठाए गिरा टाइप कह देते हैं हाँ, कि साहब हाँ। वो कमाता नहीं है हाँ। और थोड़ा बदमाश टाइप है, तब घर वालों को थोड़ी ज्यादा चिंता होती है। हाँ, तो ये थोड़ा है, तो अब धीरे धीरे, लेकिन अंतरजातीय शादी होती है उनका उतना विरोध नहीं हो रहा अगर लड़का लड़की में योग्यता है तो। हाँ। आपकी बिल्कुल बात से मैं सहमत हूँ। जाति प्रथा को बंद कर देना चाहिए और ऐसा कानून बनाना चाहिए सब जातियाँ, सब इंसान एक समान हो। आपकी सर मैंने एक वीडियो और देखी थी जिसमें आप पूज्य महाराज प्रेमानंद जी को कह रहे हो कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो ऐसा क्या कर रहे हो जिससे अंधविश्वास फैल रहा है?
देखो, एक तो मैंने पहले बता दिया, मैं एक धर्म वालों को नहीं करता। मेरे लिए तो जब मुसलमान ये आप विद्वान हो, सबको सबको, चाहे बोलते हैं। वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी धार्मिक लोग बाग हैं और वो धर्म गुरु या धर्मों के पद पे बैठे हैं, साधु साध्वी हो, चाहे और कुछ हो, भिक्षु भिक्षुणी हो, चाहे पादरी नन हो, चाहे मौलवी मौलाना उलेमा कुछ हो, मैं तो सभी के लिए कहता हूँ, ये सब अंधविश्वास फैला रहे हैं। और इनको अंधविश्वास छोड़ करके और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार में आना चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव ठीक है। तो अब इनको लोगों को कहना चाहिए भी अपने देश को अब अपन विज्ञानवाद पर लाएंगे, इनसे देश को फायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं तो चाहे प्रेमानंद हो, चाहे मान लीजिए दूसरा क्या नाम से प्रशांत है, आचार्य प्रशांत कुमार है, चाहे जाकिर नायक है, चाहे नदवी है, चाहे अलवाजिदी कोई है, इनको सबको और दूसरे धर्मों को ये कहता हूँ, अब विज्ञानवाद के प्रचार प्रसार में जुट जाओ। लेकिन विज्ञानवाद को लोकप्रिय बनाना है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी तो कोई चमत्कार भी नहीं दिखाते हैं, वो तो प्रवचन करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, और बहुत सारे लोग चोरी चपारी गलत कर्म गलत कांड छोड़ के अच्छे रास्ते पे आ रहे हैं उनकी बातों से, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें एक चीज बताऊँ आपको, जैसे कई बार कहते हैं लोग, कहते हैं सब, कोई कहता है सब बार बार या 8 करोड़ बार राधा राधा का नाम जपो, या कोई बार बार नमाज पढ़ो, अल्लाह वगैरह करते रहो, चाहे कोई राम राम करो, चाहे कोई दूसरे नाम दो। इस तरह से हम जब बार बार कोई चीज को रिपीट करते हैं तो इसमें क्या दिमाग में मति भ्रम पैदा हो जाता है और हेलुसिनेशंस पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है भाई वो मेरे को दिख रहा है, रियल में नहीं दिखता। अगर वो उसका वीडियो बनाएगा तभी नहीं दिखेगा। आपके पास कोई ऐसा आदमी बैठा तो उसको दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको मति भ्रम हो रहा है। तो ये जो हेलुसिनेशन है, इल्यूजन, डिल्यूजन, सिजोफ्रेनिया, हिस्टीरिया, इनके क्या कि अपन को 7वीं 8वीं क्लास में इनके चैप्टर में लाने चाहिए विज्ञान में। ये क्या MBBS स्तर पे है, नीचे नहीं है, तो अपन इनको पढ़ नहीं पाते। हाँ, रही बात जैसे कोई दारू छुड़ा रहा, अच्छी बात है, और कोई मान लीजिए किसी और गरीब की मदद करा, वो भी अच्छी बात है। लेकिन फिर मैं यहाँ यही कहूँगा कि भाई हमको जैसे मान लीजिए 10 काम है, एक काम से भाई इससे फायदा हो रहा है, इससे हो रहा है, लेकिन जिससे हमको बड़ा फायदा हो रहा है, बड़ा फायदा तो देश को हम चाहते हैं विज्ञानवाद पाए। विज्ञानवाद में जब देश आएगा तब इसका असली उद्धार होगा, तब अपन आगे बढ़ेंगे। तो अगर मान लीजिए मैं छोटे छोटे काम, मतलब अपेक्षाकृत छोटे कामों में अपना समय दे दूंगा, तो फिर बड़े काम नहीं कर पाएंगे, फिर बड़ा काम नहीं हो, देश में कोई युग परिवर्तन जैसे बात नहीं आएगी। तो इसलिए मैं तो सबको, इनको जो प्रेमानंद है, चाहे जाकिर नायक है, चाहे और दूसरे धर्मों के उलेमा यह है, और वो है ग्रंथी हैं, मठी हैं, सबको कहूँगा, बनते वगैरह, भाई तुम अब विज्ञानवाद के प्रचार प्रसार में जुटो, और ये धार्मिक चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है, मजहबी चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान ने और इंसान ने, सब ने मिल के सबको अलग अलग काम सौंप रखे हैं। पुलिस को पुलिस का काम दे रखा है, किसी रेहड़ी पटरी वाले को वो दे रखा है, जॉब वाले को अलग है, महिला को जॉब भी करती है, घर का काम भी करती है, रोटी सब्जी बनाती है। तो संत तो प्रवचन ही करेगा, वो वैज्ञानिक काम तो नहीं कर सकता। क्योंकि वो देखो पुराने वो अंधविश्वास वाली बातें थी, उनको पहले पता नहीं थी, लेकिन अब अपने बता दिया और पता लग गया भाई जो देश जितने कम धार्मिक हैं वही विज्ञान बढ़ रहे हैं। अब अपन को विज्ञान की जरूरत है, तो फिर इन चीज़ों को खत्म करना पड़ेगा। हम अगर पुरानी चीज़ों को, पुरातन पंथी बातों को लेके आगे बढ़ते रहेंगे तो पहले से चलते रहो, फिर दोबारा गुलाम हो जाएंगे। और उस गुलामी में जो अपने लोगों ने जो दुख झेले हैं, उसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते कितने दुख झेले होंगे। हमारे जैसे 10-10, 20-20, 15-15 हज़ार महिलाओं को जोहर करना पड़ा, छोटी छोटी लड़कियों को जोहर करना पड़ता, मुझे मरना पड़ता था। अब कोई अपना जीवन कोई ऐसे नष्ट कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत होगा। और यहाँ से जैसे मान लीजिए जब यहाँ से कोई भारी आक्रमणकारी आते तो हर आदमी, मतलब यहाँ लाखों लोगों को मतलब गुलाम बना के, लौंडिया बना के ले जाते। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत दुख पाया है, और उससे हम सबक नहीं लें। और जब ये जो धार्मिक बातें थी, ये धार्मिक शक्तियाँ थी, ये तो उस समय भी थी, तो उस समय इन्होंने जोर नहीं किया था। अब हम कैसे मान लेंगे, अब जोर करेंगे साहब? पहले तो ज़्यादा हमारे पूर्वज जो थे वो समझ नहीं पाए थे इनको, धार्मिक शक्तियों को, ये बहुत काम की थी। अब हम हमारे टाइम पे जोर करेंगे, तो ये पहले भी जोर नहीं की, ये आगे भी जोर नहीं करने वाली, अभी भी कुछ नहीं इनका फायदा है। तो इनमें समय संसाधन मतलब बिताना एक तरह से व्यर्थ है, देश के हित में नहीं है, मतलब वो तो निरर्थक है। लेकिन आजकल के संत उतने शरीफ नहीं, अब तो बोलते हैं ना, गीता और गन दोनों चीजें रखो आत्मरक्षा के लिए। क्या आजकल के संत वैसे नहीं है, अब तो बोलते हैं गीता के साथ गन भी रखो आत्मरक्षा के लिए। अरे हम तो अगर कोई दूसरे धर्म का या कोई बाहर का अंग्रेज आप पे हमला करता है तो पहले सीधा एक्शन खुद लो। हम तो यही कहते हैं कि हमारे देश को एक तो सोने की चिड़िया नहीं बनना, हमको सुनहरे शेर बनो या लोहे के शेर बनो, मतलब सामरिक रूप से मजबूत बनो।
हमको गीता की जरूरत नहीं है, न एक हाथ में कुरान की जरूरत है, न एक हाथ में बाइबल की जरूरत है। हमको तो एक मतलब विज्ञान की जरूरत है, हाँ, और अपना जो रोजगार कर रहा है तो वो कर ही रहा है। हाँ, तो इनकी जरूरत है। तो अब जो हथियार आप जैसे कह रहे हो, गन रखो एक हाथ में, हाँ। तो गन तो विज्ञान से बनेगी, वो तो बिल्कुल। गीता बाइबल कुरान से बनने से रही। तो वैज्ञानिक करेंगे वो काम, सबके अलग अलग काम है। अरे तो इसके तो कोई काम धर्मगुरु तो प्रवचन ही कर सकते हैं, तो बता ही सकते नहीं, हैं। वो बता रहे हैं ना, तो उनका कोई मतलब वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। हाँ, एक रैपिड फायर करते हैं, उसके बाद पॉडकास्ट का एंड करते ओके। हैं। भगवान या विज्ञान, विज्ञान ही है। मंदिर या लाइब्रेरी? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मठ, इनकी कोई जरूरत नहीं है। लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, इनकी जरूरत है। मंदिर हटा के लाइब्रेरी बना देनी चाहिए। मैं तो मस्जिद की भी कहूँगा, मठ की भी कहूँगा, गुरुद्वारे की भी कहूँगा, इनको सबकी जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंदुता की बात नहीं करेंगे। और जो करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं, उनकी आस्था कहाँ जाएगी फिर? अब देखो, अंधविश्वासों को बचाने की जरूरत नहीं है, इनको खत्म होने दो। विज्ञानवाद पाना पड़ेगा, झूठी चीजों से कोई फायदा नहीं है। आस्था या तर्क? तर्क और विज्ञान। संविधान या धर्म ग्रंथ? देखो, संविधान ही होता है, पर संविधान के अलग देशों के अलग अलग होते हैं। जैसे कई जगह सरियाई संविधान है, तो अपना जो संविधान मतलब विज्ञानवादी संविधान की जरूरत है। सत्ता या सेवा? ये कई बार दोनों साथ भी हो जाती है। और एक को चूज करना पड़े तो? अब वैसे देखो, सत्ता में आने के बाद आप बड़ी स्तर पे सेवा कर सकते हो, नहीं तो व्यक्तिगत स्तर पे सेवा कर सकते हो। मान लीजिए मैं एक टीचर बन के 100-200 स्कूल को बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर मान लो कोई कलेक्टर बन जाए तो पूरे जिले के स्कूल सुधार दे। डर या ईमानदारी? ईमानदारी की जरूरत है, नैतिकता की जरूरत है। लेकिन कई बार ऊपर से फोन आते होंगे तो कुछ गलत काम भी करना पड़ जाता है। देखो, 80-90% काम तो अधिकारी अपने हिसाब से करता है, 10-5% इंटरफेरेंस तो आते हैं। वायरल होना या सच्चाई बताना? सच्चाई की जरूरत है, और वायरल से सच्चाई ज्यादा देर लोगों तक पहुंचे तो और बेहतर है। पैसा या सम्मान? वो जीवन चलाने के लिए पैसा भी जरूरी है, सम्मान तो ऑटोमेटिक मिल जाता है अगर अच्छे काम करेंगे। आज के समय में पैसे से ही सम्मान है, यही बुरी दशा हो रही हाँ, है भारत ये की। भी कुछ हद तक ठीक क्योंकि है। गरीब भी आज के दिन बहुत बड़ा अभिशाप है। गरीब के बिल्कुल। तो नौते आने भी बंद हो जाते हैं, बहुत बुरा हाल आज के दिन। एक शब्द में खुद को कैसे बताएंगे? मैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति हूँ और उच्च नैतिकता को बढ़ावा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस पॉडकास्ट का दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।